विश्वप्रत, विश्व की सेवा प्रत, इसमें स्व का ऑटोमेटिक हो ही जाएगा, रहेगा नहीं, पड़ेगा। क्यों? किसी को भी आप उसकी आशाएं पूरी करेंगे, दुख के बजाय सुख देंगे, निर्बल आत्माओं को शक्ति देंगे, गुण देंगे, वो कितनी दुआएं देंगे। और दुआएं लेना सबसे सहज साधन है आगे बढ़ने का। चाहे भाषण नहीं करो, प्रोग्राम ज्यादा नहीं कर सकते हो, कोई हर्जा नहीं। कर सकते हो तो करो और ही करो, लेकिन नहीं भी कर सकते हो तो कोई हर्जा नहीं। सफल करो खजानों को। सुनाया ना, मनसा से शक्तियों का खजाना देते जाओ। वाणी से ज्ञान का खजाना, कर्म से गुणों का खजाना, और बुद्धि से समय का खजाना, संबंध संपर्क से खुशी का खजाना। सफल करो तो सफल करने से सफलता मूर्त बन ही जाएंगे सहज। उड़ते रहेंगे, क्योंकि दुआएं एक लिफ्ट का काम करती, सीढ़ी का नहीं। समस्या आई, मिटाया, कभी 2 दिन लगाया, कभी 2 घंटा लगाया। ये सीढ़ी चढ़ना है। दुआएं सफल करो, सफलता मूर्त बनो, तो लिफ्ट में सेकंड में पहुंच जाएंगे जहां जाओ। चाहे सुखी वतन में पहुंचो, चाहे परम धाम में पहुंचो, चाहे अपने राज में पहुंचो, सेकंड में। लंदन में प्रोग्राम किया था ना 1 मिनट का, बाप दादा तो कहते 1 सेकंड।
ओम शांति। ओम ओम शांति। तुम गाने में बोलता है जब से बने हैं प्रभु तुम्हारे, तो प्रभु के बने पूरा। गाना ऐसा देखो, भक्ति में खाली भजन सुनते थे, कुछ समझते नहीं थे उसको। यहाँ भी अगर बिना समझे उसको खाली सुनते हैं तो वो भी भजन हो गया। यहाँ खाली शिव बाबा और ब्रह्मा बाबा की महिमा करके गाना लिखी जाती है, और वहाँ राम कृष्ण गणेश हनुमान का महिमा करते थे, राइट। तो फर्क क्या हुआ? वहां महिमा करते थे, उसके बनते नहीं थे। घर में गए जैसे कि थे वैसे ही। यहाँ भी अगर आते हैं फिर घर में गए जैसे कि थे वैसे ही, फिर तो ईश्वर के बने नहीं हम, ईश्वर की सुने नहीं हम, है ना। तो जब से बने हैं प्रभु तुम्हारे, ये जीवन अच्छा लगता है। जीवन अच्छा तभी होगा, नहीं तो बाबा ने क्या बताया, अगर बाबा ने विघ्न रहेंगे, समस्याएं रहेंगे, क्योंकि समस्याओं का कारण तुम ही हो और उसका निवारण भी तुम ही हो। ये ज्ञान में जब सब कुछ घूम के अपने ऊपर आता है, सब चीज, कि आई एम रिस्पॉन्सिबल फॉर माई सिचुएशन, ये लाइन दुनिया में किसी को अच्छा नहीं लगता है सुनने के लिए, क्योंकि दे वॉन्ट टू हियर दैट यू आर राइट, एवरीबॉडी एल्स इज रॉन्ग। ज्ञान उल्टा कहता है, एवरीथिंग एल्स इज राइट, यू आर रॉन्ग, कंप्लीटली अपोजिट। एवरीथिंग इज ऑल राइट, यू हैव टू फिक्स योर सेल्फ। नो ब्लेम गेम हियर। जो दूसरों को दोषारोप करता है वो योगी नहीं बनता है कभी। बाबा कहते 3 शब्द बताते हैं, इसलिए बताए योगी पवित्र जीवन। सब जाएंगे अभी मधुबन, जो गए हैं और जाएंगे, योग लगाने के लिए जाते हैं ना वहाँ, कुछ छोड़ने के लिए जाते हैं ना, तो कुछ लक्ष्य लेके जाना चाहिए, नहीं तो फिर चार दीवार देख के वापस आ जाएंगे हम। क्या लास्ट टाइम जब गए थे कहाँ थे, आज हम कहाँ है, आज एनी इज देयर एनी प्रोग्रेस? यू शुड मॉनिटर योर ओन प्रोग्रेस। इफ यू आर नॉट डूइंग दैट, it's as good as it's just another form of bhakti, because knowledge means transformation। नॉलेज का और बाबा ने वो बताया अभी, मन में शक्ति देना। पहले शक्ति है मेरे पास, तो उस टाइम क्वेश्चन पूछना चाहिए, मेरे पास शक्ति है? तो बाबा बताते हैं कारण, फिर निवारण देते हैं तुरंत। तुम्हारे योग क्यों नहीं लगता है, बाबा ने बताया अभी। फिर तुम्हारा कैसे जाओगे परम धाम? दुआ, कैसे दुआ इकट्ठा करोगे? ये करोगे, मन से ऐसा करोगे, वाणी से ऐसे करोगे, संबंध संपर्क में ये करोगे। तो खजाना मैं दिया हूं, तुम उसको यूज नहीं करते हो। ज्ञान है पर उसका यूज नहीं है। तो फिर जो चीज यूज नहीं होता तो उसको यूजलेस कहते हैं इंग्लिश में, दैट मीन्स लेस यूज। आई डोंट यूज इट, देयर इज अनदर वर्ड इन इंग्लिश, इफ यू डोंट यूज समथिंग यू हैव यूज इट, एंड इट्स ट्रू। ज्ञान को जब हम यूज नहीं करते हैं तो उसको हम अब्यूज भी करते हैं एक्चुअली, उसका गलत उपयोग करते हैं। इसलिए बाबा कहते हैं उसका जो बोझ बनता है उसके कारण हमारे योग नहीं लगता है। ये दुआ का अपोजिट है बद्दुआ। हर चीज पॉजिटिव खाली नहीं सुनना है बाबा, उसका भगवान वो बातें नहीं कर बाबा, बद्दुआ सब नेगेटिव शब्द भी बाबा बोलते हैं, बद्दुआ बोलते हैं, पर बाबा उसमें दैट इज अ हिडन मैसेज, क्रिप्टिक मैसेज, कि ये सारी चीज विधि है दुआ इकट्ठा करने की। तो ये विधि तुम नहीं करोगे तो दुआ नहीं होगी तुम्हारे पास, उसका अपोजिट तो वही हो गया ना। उसको दैट इज इट डजंट हैव टू बी टोल्ड बोलते हैं ना, दैट गोज विदाउट सेइंग इंग्लिश में, वो जन बोलने की जरूरत ही नहीं है। इट डजंट टेक, इट टेक्स कॉमन सेंस टू अंडरस्टैंड दैट, राइट। मतलब तुम नहीं करोगे तो नहीं होगा वो चीज।
तो नहीं करोगे तो विघ्न रहेंगे, जो है हमारे पास अभी भी। हमारे जीवन में से फियर गया, डर गया, समस्याएं सब चले गए, शक्तियों से भरपूर हो गए हम। बाबा कहते तीन चीज शब्द: निरंतर योगी, स्वतः योगी, सहज योगी। निरंतर योगी, सहज योगी, स्वतः योगी। निरंतर योगी, सहज योगी, स्वतः योगी। योगी पवित्र जीवन गाना बन बजा, हमारा योग लगा उस टाइम। देख, पूछना पूछना चाहिए ना, हम अपने आप से पूछ रहे हैं ऐसा। योगी बनने आए हैं ना हम यहाँ पर। बाबा ने अभी क्या बताया? सेवा नहीं कर सकते, कोई हर्जा नहीं। भाषण नहीं कर सकते, कोई हर्जा नहीं। कर सकते तो खूब करो, नहीं कर सकते कोई हर्जा नहीं। ये भी ब्लेसिंग दे रहा है, आपके पास कुछ कारण से नहीं है, पर ये चीज करोगे, मेरा जो मेथड सिखा रहा हूं, अडॉप्ट माई मेथड, नॉट योर मेथड। मोस्ट ऑफ यू व्हाट वुड यू स्टिल अडॉप्ट योर मेथड। यू लिसन बट डोंट लिसन, राइट? इसीलिए बाबा कहते हैं विघ्न, समस्या वो है हमारे जीवन में। नहीं तो भगवान के बच्चों के पास विघ्न कहाँ से आएगा? वो तो विघ्न बोलते, हम मास्टर विघ्न विनाशक के वरदान पढ़ रहे हैं एवरीडे, तो विघ्न कहाँ से आएगा? जिसके साथ भगवान है उसके पास विघ्न शब्द कहाँ से आएगा? जिसके पास भगवान है, जिसके साथी, उसके पास समस्या कहाँ से आएगी? उसके पास कंप्लेन कहाँ से आएगी? उसके पास ज्ञान योग नहीं करने की बहुत सारे बहाने कहाँ से आएगी? बताओ आप, सीरियसली मैं पूछ रहा हूँ आपको, है ना? तो बाबा वो बता रहे थे, मैं कुछ नहीं बोलता, मैं बाबा की बात को खाली रिपीट करता हूँ, ठीक है? यू नो, सो रिफ्लेक्ट अपॉन योर सेल्फ। दैट्स व्हाट Madhuvan trip and whatever Baba's room is built for. Baba's room is not built to sit there and do some garbage thinking. Okay, Baba's room is for reflection. अमृत वेला योगा इज ऑल्सो, योग करना आसान काम नहीं है। अमृत वेला इज फॉर डीप रिफ्लेक्शन। कल सारे दिन में मैंने क्या किया? What am I doing on a daily basis that is helping me propel? रॉकेट बाबा, ऊपर जाओगे परम धाम कैसे जाओगे? दैट इज गोइंग हेल्पिंग मी ट्रांसफॉर्म माई सेल्फ। आई एम हियर टू चेंज माई सेल्फ। I'm not here to just like a bhagat and listen and go home, right? And do exactly opposite. No, anybody can do that. We are doing it already in bhakti. In fact, we are creating more karma here by doing that. क्योंकि ईश्वर की पालना ले रहे हैं और एग्जैक्टली अपोजिट कर रहे हैं। You should be very dead serious about all this. What I'm saying is not मजाक, right? जब तक सीरियस नहीं बनेगा ना कोई चीज में, तो आपको अटेंशन नहीं रखेंगे आप उस चीज के ऊपर। अटेंशन और चेकिंग के बिना आप कभी योगी नहीं बन सकते। इतना तो आप लिख लो बड़े बड़े अक्षर में। कोई नहीं बनेगा योगी कभी। बाबा बाबा ने बता दिया अभी, भी सब रहेंगे आपके पास। क्योंकि ये जो रास्ता आपने चुने हो ना, बाबा कहते हैं ये यहाँ है पग पग कसौटी, कदम कदम कुर्बानी। यहाँ पर सब कुछ कुर्बान करना पड़ता है ईश्वर के लिए। जब से बने हैं प्रभु तुम्हारी, इसका मतलब मैं सब कुछ छोड़ के तुम्हारा बन गया। मेरे लिए दुनिया खत्म हो गया। ऐसा हुआ है। ऐसा हुआ है तो गाना बोलता है कि प्यार तुम्हारा इतना गहरा, राइट? तो सब कुछ अच्छा लगेगा। नहीं तो नॉलेज खाली थ्योरी लगेगा, 5 मिनट के लिए अच्छा लगेगा, मुरली पूरा हुआ, बैक टू स्क्वायर वन, है ना? जब ऐसे डेड सीरियस बन के अकेले में बैठ के खुद से बात करोगे, आई थिंक नॉलेज इज बिकमिंग इस वन वे कन्वर्सेशन। बाबा हमको खाली कन्वर्सेट करके बताते हैं। सेल्फ कन्वर्सेशन इज लैकिंग। सेल्फ रिफ्लेक्शन, सेल्फ कन्वर्सेशन, सेल्फ रियलाइजेशन, सेल्फ ट्रांसफॉर्मेशन, चार चीज बोला इंग्लिश में। सेल्फ कन्वर्सेशन, okay, self realize, so self reflection, self realization, self transformation, ये चार चीज लेके जाओ मधुबन में। लेके आओ, देखते हैं फिर क्या लेके आते हैं। आई वॉन्ट टू थिंक सर्टन वे, आई वॉन्ट टू टॉक सर्टन वे, ओके, आई वॉन्ट टू डू थिंक सर्टन वे। मेरा कथनी और करनी समान होनी चाहिए, अदरवाइज नो पॉइंट, राइट?
एंड बाबा को वही बोलता ना। तो ये मुरली सुनेंगे ध्यान से, सीरियस होकर एकदम। 4 तारीख के वाणी है, बाबा कहते हैं मीठे बच्चे, संगम युग पर तुम्हें नई और निराली नॉलेज मिलती है। नई और निराली मीन्स यूनिक, इंग्लिश में उसको कहेंगे यूनिक। नई और निराली नॉलेज मिलती है। तुम जानते हो, क्या जानते हो? तुम जानते हो हम सब आत्माएं एक्टर्स है। हम्म? देखो हम दूसरों को सुनाते रोल कॉन्शियस, रोल कॉन्शियस, रोल कॉन्शियस, खुद रोल कॉन्शियस नहीं हो जाते हम? दूसरों को सुनाना आसान है। हम्म? कि रोल कॉन्शियस, यू आई एम रोल कॉन्शियस, राइट? All my activities, behavior are showing that I'm role conscious. Then what am I teaching others? Exactly what I'm not doing. बाबा बोलता है इसलिए बच्चे तुम एक्टर्स हो, इसको याद रखो, ये सब एक्टर है, पाठधारी है, ये सब बोलने के लिए नहीं है, इसका प्रैक्टिस चाहिए बहुत अंदर से, बहुत डिटैचमेंट चाहिए। एक्टर से बोलने से नहीं हो जाएगा वो। एक का पार्ट ना मिले दूसरे से, फिर भी हम कंपेयर करते हैं। अगर 2 बच्चे हैं तो भी कंपेयर करेंगे, ये इसके जैसा नहीं है, वो इसके जैसा नहीं है। इसका मतलब हमने ज्ञान को थियोरेटिकली खाली जानते हैं, हमको पता है। बाबा क्लियरली बोल दो, एक माँ पेट से 2 बच्चे आते हैं, टोटली अपोजिट होंगे वो। बिकॉज दे आर टू डिफरेंट सोल्स हैविंग टू डिफरेंट जर्नीज, हैव डन टू डिफरेंट रोल्स, दे आर प्लेइंग देयर रोल्स, इट्स अ रोल। एक का पार्ट न मिले दूसरे से, देन व्हाई आर यू कंपेयरिंग देम? दैट मीन्स यू हैव नॉट अंडरस्टूड द ज्ञान। आप समझा ही नहीं ना इस बात को, सीधी सी बात है ना। 2 पार्ट में कंपेयर करते हैं हम हमेशा। प्रश्न है, माया पर जीत पाने के लिए तुम रूहानी योद्धो, हम रूहानी योद्धे हैं बाबा, देखो एवरी हमको तो यू आर, आप क्षत्रिय तो रूहानी युद्ध बाबा क्षत्रिय बोलता है, इसलिए जो युद्ध करते हैं, जो लड़ाई में लगे रहते, जिसके अंदर मन के अंदर लड़ाई अभी भी, पुरानी और नए के बीच में, लौकिक और अलौकिक में, हम्म, वो लड़ाई है। तो कौन सी युक्ति मिली हुई है? माया के साथ जो लड़ाई करते बाबा उनको क्षत्रिय बोलता है। माया पर जीत पाने के लिए तुम रूहानी योद्धों को, क्षत्रियों को, ब्रैकेट में क्षेत्र लिखा है, कौन सी युक्ति मिली हुई है? उत्तर है रूहानी क्षत्रिय, तुम सदा श्रीमत पर चलते रहो। श्रीमत पर नहीं चलोगे तो तुम्हारी लड़ाई लगेगी, क्योंकि यू आर योर ओन फ्रेंड, यू आर योर ओन एनिमी। इंग्लिश में कहते हैं ना ऐसा, हम अपना ही खुद का फ्रेंड है, खुद का ही दुश्मन है। जो देखो अच्छे विचार, बाबा ने क्या बोला, कभी उमंग, उमंग उल्लास, तो कभी उदास। अपोजिट वर्ड बोला बाबा ने, उदास, और उल्लास। क्यों? बिकॉज यू आर गोइंग थ्रू डिफरेंट, आपका थॉट प्रोसेस चेंज हो रहा है, आपके अंदर स्टेबिलिटी नहीं है। ज्ञान को आपने एकदम पूरा हजम नहीं किया है अभी तक। वही तो बता रहे थे ना बाबा अभी, उम्मत उल्लास जो बता रहे हो। ओके, यू हैव टू कट थ्रू द वर्ड्स। बोलते इंग्लिश में हम लोग बोलते हैं ना, यू हैव टू कट थ्रू, मीन्स यू हैव, दैट इज कॉल्ड चर्निंग। चर्निंग मीन्स यू हैव टू कट थ्रू द, जस्ट इज नॉट वर्ड्स, है ना। इट्स द एसेंस, क्या है उसमें से, जिस्ट क्या है उसका, उसके अंदर मक्खन कहाँ छुपा है ज्ञान के अंदर। तो बाबा कहते ये तुम क्षत्रिय क्यों हो, माया के साथ क्यों लड़ाई चलता है? क्योंकि तुम श्रीमत पर नहीं चलते हो। आत्मा अभिमानी बन बाप को याद करो, वो भी नहीं करते हम फिर। अच्छा, रोज सवेरे सवेरे उठ याद में रहने का अभ्यास डाल। ये सारा हम करते हैं तो देखो, चेक करो अपने आप को, इसको बोलते चेकिंग। ज्ञान तो पता है सबके पास, हम चेकिंग नहीं करते इसकी। चेकिंग इज ऑल्सो रिफ्लेक्शन। मैं जो बात सुनता हूं और सुनाता हूं, मैं उसको खुद कितना करता हूं। दस वेरी बेसिक स्टेटमेंट बाबा, लगता है बहुत बेसिक है। हम्म? अगर आप सीरियसली सोचेंगे ना, खुद को बदलना बहुत आसान काम होना चाहिए, राइट? क्योंकि हमारे अंदर एक ईगो है कि हम अच्छा है, हम राइट हो। इंसान का ईगो आज क्या है? आई एम राइट। आई, फर्स्ट थिंग इज आई नो। टेल मी एनीबडी इन दिस वर्ल्ड विल नॉट से आई नो।
आई नो सब लोग बोलेंगे आई नो, यू नो, इफ यू नो यू डोंट नीड गॉड देन। मैं उनको पूछता हूँ मजाक में, लौकिक लोग बोलता हूँ, व्हाई यू देन, तुम सब जानता वाला है ना, भगवान को क्या जरूरत है फिर, राइट? आई नो, नंबर वन ईगो। नंबर टू, आई एम राइट, ओके। नंबर थ्री, एवरीबडी एल्स इज रॉन्ग, ओके। दैट्स व्हाट इट इज, आई एम द ओनली वन हु इज राइट। नंबर थ्री एक्चुअली इज, आई मीन आई एम राइट मीन्स एवरीबडी एल्स इज रॉन्ग, नंबर टू में हो गया। नंबर थ्री, आई विल डू इट माई वे, I will do it. Three things, write it down. That's massive ego. That is the definition of massive ego. तो हाँ वो जी। करने के लिए क्या करना चाहिए, वो निकालने के लिए? कल बाद में बात करेंगे, क्लास के बाद बात करेंगे। खाली सुनते जाओ अभी थोड़ा इसको, तो इसको जो समझने वाले समझ, इसको प्रैक्टिस करो। इसको छोड़ना है हमें, इसको छोड़ना है। तो जब नहीं, ये भी इस नजरिया से जब हम देखेंगे ना सामने वाले को, तो लगेगा सामने वाले के अंदर भी ईगो होता है। नहीं, सामने वाला जो बोलता है, दे में कम across लाइक दैट बिकॉज योर नजरिया इज लाइक दैट। ये बहुत डीप बात बता रहा हूं। मेरा जो विजन जब तक नहीं बदलेगा, मेरा एटीट्यूड, मेरा वृत्ति जब तक नहीं बदलेगा, मुझे सामने वाला भी रिफ्लेक्ट करेगा, जो मेरा ईगो है उसमें विजन को रिफ्लेक्ट करेगा। नाउ यू विल सडनली क्रिएट ए परसेप्शन अबाउट समबडी दैट इज नॉट ट्रू। दिस इज योर अनदर बिग एनिमी। यू आर योर ओन एनिमी, वहां बोलते हैं इसलिए। You created a perception or image or personality about somebody, you created on the basis of your attitude and your vision. That not necessarily that person is like that. ये दुनिया में आज सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, आज दुनिया में ये है एक्चुअली। लौकिक जॉब्स में जाओ, कहीं पे भी जाओ, पीपुल बिल्ड देयर ओन परसेप्शंस। इस चीज के ऊपर वर्क होना चाहिए। जब हम ऐसा बताते हैं, लोग बोलते हैं कि यू शुड स्पीक अप, मीटिंग में वो लोग हमको बताते हैं, व्हेन यू से, हम अपना बड़ाई नहीं कर बोलते, अनूप यू शुड स्पीक अप मोर, क्योंकि मैं एक्चुअली यहाँ ज्यादा बोलता हूँ। ज्ञानी है, आप लोग समझते हो, आप कुछ लक्ष्य लेके आए हो यहाँ पर। मैं ऑफिस में ज्यादा नहीं बोलता एक्चुअली, आई मीन रेयरली आई स्पीक एक्चुअली। तो बोलते यू शुड स्पीक अप मोर, बोलते हो, बिकॉज व्हेन यू स्पीक पीपल लिसन, ऐसा बोलते हो। मैं नहीं सुनता हूँ सब बातें उनका, क्योंकि आज वो फ्लिप हो जाएंगे फिर अगला दिन। वो तो लौकिक लोग है ना बेचारा, अपने फायदा के लिए बोल रहे हो। यहां मैं बोलता हूं बिकॉज दैट्स फॉर ओनली फॉर 1 आवर, 1.5 आवर्स, दैट्स इट, है ना। तो ये बहुत डीप, ये सब अवगुण है हमारे अंदर। ये मुरली पढ़ने से वो सब पढ़ने, इसका बहुत रिफ्लेक्शन चाहिए, डीप रिफ्लेक्शन, डीप रियलाइजेशन चाहिए इसका, और एक्सेप्टेंस चाहिए कि मेरे अंदर ये कमी है। उस एक्सेप्ट करके फिर हमें उसको बदलने के लिए, वो एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है। सेल्फ ट्रांसफॉर्मेशन से बड़ी प्रोजेक्ट है ही नहीं इस दुनिया में। बाकी सब प्रोजेक्ट, हमने बहुत प्रोजेक्ट लिखे हैं अमेरिका में, 35, मोर देन 35 आईटी प्रोजेक्ट्स बनाए मैंने, 35। वो प्रोजेक्ट सब मैंने पूरा किया है। ये प्रोजेक्ट पूरा नहीं हुआ है मेरा, मेरे को 35 ईयर्स हो गया ज्ञान में, ये प्रोजेक्ट अभी तक पूरा नहीं हुआ मेरा। दैट इज द हार्डेस्ट प्रोजेक्ट, इज सेल्फ ट्रांसफॉर्मेशन। तो बाबा इसलिए कहते, बच्चे आत्म अभिमानी बन, बाप को याद करो, रोज सवेरे सवेरे उठ, याद में रहने का अभ्यास डालो, तो माया पर विजय प्राप्त कर लेंगे। उल्टे सुलटे संकल्प से बच जाएंगे, है ना पॉइंट, देखो, उल्टे सुलटे संकल्प से बच जाएंगे। याद की मीठी युक्ति मायाजित बना देगी। देखा कैसे मायाजित बनेंगे? बाबा का जो मेथड है हम तो अप्लाई नहीं कर रहे ना, हम सुनते हैं खाली, पर माया कैसे, मायाजित कैसे बनेंगे? बाबा बोलते हैं याद नहीं हो रहा ना मेरा, बाप को हम याद नहीं करते हैं। बाप को बाबा बोलते क्यों याद नहीं करते? तुम्हारे अंदर उल्टे सुलटे विचार बहुत चलते हैं। उल्टे सुलटे विचार क्यों चलते हैं? कि तुम्हारी लड़ाई है माया से। आप जो मुरली में कई पॉइंट बता रहा हूं ना, मैं अपने मन से कुछ भी नहीं बता रहा। ऑल द आंसर्स आर राइट, रिटन राइट हियर, राइट। तो तुम मायाजित कभी नहीं बनते हो, इसलिए फिर समस्या, विघन, उसकी फिर तुम दोस्त हो गए। और निरंतर योगी, सहज योगी और स्वतः योगी कभी नहीं बनेंगे, है ना। गीत है, जिसका साथी है भगवान, उसका क्या करेगा आंधी और तूफान। हम लोग मजाक में भी बोलते हैं, जिसका क्या करेगा ये छोटी मोटी इंसान, ठीक है। ये तो, ये गाने में नहीं है लाइन, हम बताते हैं कभी कभी ऐसा। जिसका साथी है भगवान, गाने में बोलता है कि उसका क्या करेगा आंधी और तूफान।
बाबा हम बताते हैं कि उसकी क्या करेगा छोटी मोटी इंसान। ठीक है। ओम शांति। यह मनुष्यों की बनाए हुए गीत है, इनका अर्थ कोई कुछ भी नहीं जानते। गीत भजन आदि गाते हैं, बताया ना, मैं मुरली पढ़ के नहीं आता आपको। गीत भजन, बाबा का गीत को अगर हम समझेंगे नहीं, ध्यान से सुनेंगे नहीं, इवन आएंगे भी नहीं समय पे योग में, सुनेंगे नहीं, तो दिस इज जस्ट लाइक भजन। भक्ति में भजन कीर्तन करते थे, वो भी भजन हो गया यार। बाबा कहते हैं गीत भजन आदि गाते हैं, महिमा करते हैं भक्त लोग, परंतु जानते कुछ नहीं। महिमा तो बहुत करते हैं, मेरा महिमा खाली गाते हैं वो, करते जानते कुछ नहीं। तुम बच्चों को कोई महिमा नहीं करनी है। बच्चे बाप की कभी महिमा नहीं करते। बाप जानते हैं ये हमारे बच्चे हैं, बच्चे जानते हैं ये हमारा बाबा है, जानते हैं अच्छी तरह से, को जानते हैं तो बाबा का जरूर सुनेंगे, उसकी मत पर जरूर चलेंगे हम। अब भी यह बेहद की बात है, फिर भी सब बेहद की बात को याद करते हैं। अ, अब तक भी याद करते रहते हैं। भगवान को कहते हैं बाबा, और इनका नाम शिव बाबा है। जैसे हम आत्मा हैं वैसे शिव बाबा है। वह है परमात्मा, जिसको सुप्रीम कहा जाता है। उनके हम बच्चे हैं, उनको सुप्रीम सोल कहा जाता है। उनका निवास स्थान कहाँ है? परम धाम में। सब सोल्स वहां रहती है, वहां कोई बॉडी नहीं रहती, इसलिए वहां जाते नहीं। हम बॉडी कॉन्शियस है ना, तो वहां जा नहीं पाते हम। जब तक सोल कॉन्शियस नहीं बनेंगे तब तक कि कोई परम धाम की सब बातें करते हैं, योग से कहा सभी में। यहाँ भी जो अच्छी अच्छी बातें करते हैं ना, उसको आते हैं कभी कभी गेस्ट में, उनको पूछता हूँ क्वेश्चन, दे डोंट हैव द आंसर, दे आर गिव टॉकिंग टू यू प्योरली फ्रॉम थियोरेटिकल एस्पेक्टिव। इनफैक्ट सम ऑफ देम आर स्प्रेडिंग मिस इन्फॉर्मेशन। मैं उनको सीधा बोल दिया कई लोगों को, मैं बोला आप इतने सारे वर्ल्ड को ज्ञान सुनाते हो, इतना वीडियोज है आपका, इतने लोग आपको फॉलोअर्स है, in a way you are spreading misinformation because you don't have the clarity. Don't do that. Even if they are big age also, I tell them very honestly, because that's misinformation. You are telling something that you have not experienced. That's a lie actually. That is a virtually lie. Because you don't have the experience, then why are you saying others? What are you telling me? It's like मेलमैन की तरह मेल में डिलीवर कर रहे क्या? वो तो मेल किसी और ने भेजा, वो तो अपना सिस्टम में आया, वो मेलमैन ने आके ला के उठाया और एड्रेस में बक्से में डालते चला गया। डोंट बी मेल मैन हम बोलते हैं। बाबा बोलते हैं मेल मैन नहीं बनो, अनुभवी बनो। ठीक है। बहुत कटा ज्ञान है, नहीं बहुत ही कटा, हिला देता है एकदम। सीरियसली सोचेंगे ना, हिल जाओगे आप एकदम। बाकी ऐसे टाइम पास कर सुनने बहुत लोग करते हैं ऐसा। बहुत लोग आए गए, बाबा कहते हैं आश्चर्यवत सुनंती कथंती अहो मम माया के बनंती फिर भागंती। नहीं बोलता बाबा। बहुत आए बहुत गए, थोड़ा बनंती बाप, थोड़ा बाप के बनंती। ठीक है। और फिर अपने को परिवर्तन करंती, ये ओडिया का वर्ड है एक्चुअली, सारे ओडिया भाषा में ऐसा बोलते हैं, करंती जानती बसंती लाइक दैट। ठीक है। हैं? तो बाबा कहते हैं, बाबा के शिव बाबा है उसका नाम। हैं? और अब तक भी लोग उसको याद कर रहे हैं, क्योंकि वो शिवलिंग बना, कल सुन रहे थे उस दिन रोशन भाई पढ़ रहे थे, कैसे बना करके शिवलिंग और शंकर बना के पूजा, अभी भी उसको याद कर रहे हैं परमात्मा को। और क्योंकि हम उसके बच्चे हैं, ये भूल गए हम बस खाली इतनी। तो उनको सुप्रीम सोल कहा जाता है, और उनका निवास स्थान है परम धाम। देखो कितना स्पष्ट परिचय देते हैं बाबा, है ना। तो सोल्स वहां है, और वो सोल सारे एक्टर्स हैं। तुम जानते हो नाटक में एक्टर्स नंबरवार होते हैं, हर एक के पार्ट अनुसार इतनी तनख्वाह यानी कि पगार मिलती है। तो जो एक्टर्स को आप देख रहे हो ना, जैसे वहां लौकिक, यहाँ भी उनको पगार उतना है, जैसा कर्म किए है ना वैसे पगार मिलता है उनको। वैसे उनका जीवन देख के दुखी होने की जरूरत नहीं है, बेचारा ने अच्छे कर्म किया ही नहीं ना, उसको अच्छे कर्म सिखाओ आप। बाबा कहते रहे, अगर वो दुखी है क्योंकि उसके कर्म से वो दुखी है, तो उसको अच्छे कर्म करने की ज्ञान दो, क्योंकि वो उसका पगार कम है। बाबा कहते जैसे वहां पगार मिलते हैं, यहाँ भी पगार है। ठीक है। सब आत्माएं जो वहां रहती है सब पाठधारी है, परंतु नंबरवार सबको पाठ मिला हुआ है। रूहानी बाप बैठ समझाते हैं कि रूहों में कैसे अविनाशी पाठ बंधा हुआ है। सब रूहों का पाठ एक जैसा नहीं हो सकता, सब में ताकत एक जैसी नहीं है।
तुम जानते हो सबसे अच्छा पाठ उनका है जो पहले शिव की रुद्रमाला में है। तो क्या करना चाहिए? कल जैसे बता रहे थे शैलेश भाई, क्या बता रहे थे? डिफिकल्ट है, डिफिकल्ट है, कहीं करते रहेंगे या प्रैक्टिस करेंगे तो अच्छा इजी करेंगे उसको। कल नहीं बता रहे थे वो, कितना अच्छा बताया, 2-3 पॉइंट बहुत अच्छा बता रहा था वो, कि डिफिकल्ट है, डिफिकल्ट है, डिफिकल्ट है बोलेंगे तो हमेशा डिफिकल्टी रहेगा, क्यों? बिकॉज डिफिकल्टी इज इन योर माइंड, राइट? या बोल द मोमेंट कोई चीज को इतना भी हल्का हो ना, आप बोलेंगे, आपको कोई बोल देगा, आप अपने मन को बता दिया बहुत डिफिकल्ट है ये। यहाँ जैसे आप अमेरिका में आते हो, बहुत सारे काम आप इंडिया में करते थे, यहाँ करके आप लेजी नहीं हो गए, केयरलेस नहीं हो गए हैं? क्यों हो गए, कैसे हो गए? बिकॉज इट्स कंफर्ट एंड कन्वीनियंस। अमेरिका इज ए कंट्री ऑफ कंफर्ट एंड कन्वीनियंस, बोलते हम बोलते हैं ए इज इक्वल टू डबल सी और सी स्क्वायर, कंफर्ट एंड कन्वीनियंस, दैट्स राइट। So you have become more lazier actually. You become, I mean, that's human tendency, human nature, right? ऐसे ही हो जाते हैं हम। तो वहां पर आपने अपने मन में डाल दिया कि दिस थिंग इज नॉट फॉर मी, दिस थिंग आई कैनॉट डू दिस। बहुत लोग यहाँ आते हैं, कोर्स लेते हैं, उनको लगता है दिस थिंग इज नॉट फॉर मी, आई डोंट हैव टाइम फॉर दिस। That I part they have not figured out who am I. They don't know. If they would have figured out, they find all the time for this actually, because they know what I am doing is basically I'm not going, nothing is वो कुछ भी साथ में नहीं जाएगा मेरा, कुछ भी काम का नहीं हो। ये जो यहाँ करूंगा, 1 घंटा भी करूंगा, आधा घंटा करूंगा, वो मेरा अविनाशी है। अविनाशी माना जिसका विनाश नहीं होता है। अविनाशी वर्ड भी नहीं समझ में आता हमें, हिंदी भी नहीं समझ पाते हम पूरा। अविनाशी माना इनडेस्ट्रक्टिबल, जिसका कोई विनाश नहीं होता है कभी। आप बोलते हैं बच्चे ज्ञान अविनाशी है, तो यहां के रिलेटेड जो कुछ भी करते हो आप, सब अविनाशी है, एवरीथिंग। चाहे मुरली सुनते हो, चाहे ज्ञान सुना, सेवा करते हो, चाहे योग करते हो, कुछ भी करते हो, सब आपके खाते में जमा होता है। जो आत्मा के साथ बहुत जन्मों तो कैरी करते हो आप, बट दैट्स द की वर्ड इज आत्मा। until you realize I'm a soul, you have no time for this, no time. You have all the excuses not to do it because you have not realized who are you, है ना? तो बाबा वो कह रहे हैं, बच्चे तुम एक्टर्स हो, तुम ऊपर से आए हो, तुम्हारे एक्ट, तुम एक्टर हो, इसको भूलो नहीं। तुम एक्टिंग में फंस गए हो, अपने रोल को तुम समझते हो कि मैं ये हूं। ये बहुत बड़ी भूल किया है तुमने, ये तुम्हारे साथ धोखा है। डोंट डिसीव योर सेल्फ एनी मोर, दैट इज अनट्रू, दैट इज फॉल्स। ये धोखा है ना, धोखा समझ ना, डिसीव, इंग्लिश में उसको डिसीव कहते हैं। डोंट डिसीव योर सेल्फ, है ना? कि तुम एक्टर्स होके भी अपने एक्टिंग को जानते नहीं, और अपनी एक्टिंग में फंस गए हो तुम। एक्टिंग को ही अपने आइडेंटिटी बना दिया है। तो बाबा कहते बच्चे, इसलिए पगार की बात है कर रहे हैं ना बाबा, रूहानी बाप बैठ समझाते हैं। इसलिए क्या समझाते हैं कि रूहों में कैसे अविनाशी पाठ नूंधा हुआ है। सब रूहों का पाठ एक जैसा नहीं हो सकता, सब में ताकत एक जैसे नहीं है। तुम जानते हो सबसे अच्छा पाठ उनका है जो पहले शिव की रुद्रमाला में है। कोई पार्ट चेंज कर, ब्रह्मा बाबा का पार्ट कोई ले सकता है क्या? नंबर 1 एकदम है, कोई उसके जैसा बन सकता है? नाटक में जो बहुत अच्छे अच्छे एक्टर्स होते हैं, उनकी निशानी, उनकी कितनी महिमा होती है। सिर्फ उनको देखने के लिए भी लोग जाते हैं। कितने पगार लेते हैं आजकल वो सब लोग? करोड़ों करोड़ रुपए लेते हैं एक मूवी, कितना 3 घंटे की मूवी बनाने के लिए, वो भी सब फेक है। और तो सब लोग उसको देखने जाते हैं। तो यह बेहद का ड्रामा है। इस बेहद की ड्रामा में भी ऊंच एक बाप है। बाप यहाँ ऊंचे है, एक ही बाप ऊंच है। ऊंचे ते ऊंच एक्टर, क्रिएटर, डायरेक्टर भी कहे, वो सब है हद के एक्टर्स और डायरेक्टर्स आदि। उनको अपना छोटा पार्ट मिला हुआ है। पार्ट आत्मा बजाती है, परंतु देहाभिमान के कारण कह देते हैं मनुष्य का ऐसा पार्ट है। खाली कह देते हैं, पता नहीं है उनको ना। बाप कहते पार्ट सार आत्मा का है, वो कह देते हैं कि मनुष्य ऐसा पार्ट है। दुनिया सृष्टि एक मांडवा है, ये सब लोग लौकिक में भी बोलेंगे आपको लोग, पर वो कुछ समझते नहीं रियल में एक्टर है कौन। आत्मा एक्टर है वो नहीं जानते। बाबा कहते हैं मनुष्य को एक्टर समझ लेते हैं, वो भी देहाभिमान के बस बोल देते हैं खाली ऐसे। आत्मा में सारा पार्ट है, आत्मा अभिमानी बनना पड़ता है। यहाँ बाप ने समझाया है कि सत्युग में आत्मा अभिमानी होते हैं, बाप को नहीं जानते। यहाँ कलयुग में आत्मा अभिमानी भी नहीं और बाप को भी नहीं जानते। अभी तुम आत्मा अभिमानी बनते हो, सारा खेल यहीं से शुरू होता है ज्ञान में। आत्मा अभिमानी बनो, बाबा कहते हैं। ना तो ना बाप को पहचानोगे, ना ज्ञान समझ में आएगा, ना कुछ कर पाओगे आप।
फाउंडेशन ही वही है। आते ही आप कौन है पूछा जाता है, हु आर यू। यू आपको अजीब सा लगेगा लोगों को, क्या मैं अपने आप को नहीं जानता हूं? नहीं जानते हो आप, अपने को देह समझते हो आप। जो देह विनाशी है, जो देह एक कस्ट्यूम है, एक ड्रेस है, वो ड्रेस को खुद आप समझते हो। एक गाड़ी है, वो ड्राइवर अपने को गाड़ी समझता है। यही महान ते महान भूल है। एक भूल नहीं, एकच भूल है। एकच भूल माना एक भूल ने बाकी भूलों को जन्म दिया। सबसे एकच भूल को निकालो आप, बाबा कहते हैं। सबसे पहला आपको आइडेंटिटी दी जाती है। भगवान को नहीं पहचानो, कोई हर्जा नहीं, सो को पहले पहचानो। बाप को नहीं जानते इसलिए, है ना। अभी तुम आत्मवाणी बनते हो और फिर बाप को भी जानते हो। अभी बाप को याद करेंगे, देखो ये इसी कॉन्शियस में फिर बोलेगा आपको, तुम हो आत्मा तन से न्यारे। एक सेकंड के लिए बाबा बोलते, एक सेकंड के लिए भी। पर स्मृति की स्विच कब ऑन होगी? जब ये सारे दुआएं इकट्ठे होंगे। बाबा ने बोला ना, सारा इस रिलेटेड चीजें करोगे तो आउटकम आएगी। बाबा ने आउटकम बताया, एक सेकंड में जाओगे, बट रिलेटेड चीजें क्या करना है वो भी बताया। ओम शांति शांति। ओम शांति शांति। अंतर मन में ज्योति जगा लो, होगा दूर अंधेरा। शिव का कर लो ध्यान, आ रहा पावन पुण्य सवेरा। तुम हो कौन, कहाँ से आए, अपने आप को जानो। राजयोग के द्वारा अपना परम पिता पहचानो। इसी राजपथ पर चलकर तुम पालो अपना बसेरा। तुम हो आत्मा तन से न्यारे, परमात्मा को प्यारे। दिव्य गुणों को धारण करके योगी बनो दुलारे। ज्योति बिंदु ही तोड़ेगा ये माया मोह का घेरा। अंतर मन में ज्योति जगा लो, होगा दूर अंधेरा। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। शांति की शक्ति से
जग में लानी है। शांत मन हो तन हो शीतल, शांत मन हो तन हो शीतल। ऐसी दुनिया बनानी है शांति की शक्ति से। शांति जग में लानी है शांति की शक्ति से। तो तुम ब्राह्मणों को निराली नॉलेज मिलती है, तुम आत्मा को जान गए हो। अब सब आत्माएं एक्टर्स है, सबको पार्ट मिला हुआ है। मैं जब फास्ट पढ़ूंगा ना, फिर आपका आप बहुत जल्दी अटेंशन आपके डाइवर्ट हो जाएगा, डिस्ट्रैक्शन हो जाएगी, इसलिए बीच बीच रुक के बताते हैं। वेरी डिफिकल्ट, वेरी वेरी डिफिकल्ट। ओके, आई एम टेलिंग यू। क्योंकि पिछले 20 25 30 साल में आप ये चीज को किए नहीं हो। आपकी लाइफ की जर्नी कुछ और रहा है। Your mind is conditioned and programmed in a certain way. It's only Lokik way. You only know one way, that is Lokik way. Baba is teaching you completely opposite way. That is beyond your comprehension. आपका comprehension से बाहर है वो। बाबा जो सिखा रहा है, बाबा आपको बहुत ऊंचा उठाना चाहते हैं, बहुत ऊंचा। हमने कब हमारे सोच से बाहर है वो। करना दूर की बात है, हमारी सोच में भी नहीं है। ब्रह्मा बाबा को साक्षात्कार के बाद साक्षात नारायण बना उसने, मनुष्य से नारायण बना। कभी सोचा है आपने इस बात को? एक छोटी सी कन्या आई 18 19 साल की, वो लक्ष्मी बनी। ये ऑर्डिनरी ज्ञान नहीं है, ये कोई मजाक नहीं है। और जिस प्रकार से हम इसको समझते हैं, चलते हैं, इट इज गुड, एवरीबॉडी हैज राइट, बट वो बाबा का और हमारे में हमेशा गैप रहेगा। ब्रह्मा बाबा जैसा कभी नहीं बनेंगे हम, कभी नहीं। उनका आपने सुना है ना, उन्हीं के लोगों बाजू में दादियां कितना अच्छे। दादी मनोहर दादी ने क्या बोला, ओ हो बाबा, हमारे पास शब्द नहीं है। मनोहर दादी क्लास में, मेरे पास शब्द नहीं है बाबा की दिनचर्या के बारे में बोलने के लिए। हमने दादी, वो सब दादियों को हमने प्रैक्टिकली देखा है, उनका स्थिति हम जानते हैं। हम नहीं बनेंगे उनके जैसा। वो ब्रह्मा बाबा का इतना महिमा करे तो ब्रह्मा बाबा कौन से लेवल में होगा? इज बियॉन्ड योर। वो भी तो एक हेमंत था ना, उसको भी तो 5 बच्चे थे ना, उसके पास बहाने नहीं थे। उसको रात को 1:30 2 बजे उठ के योग लगाने के, राइट? क्योंकि उसको रियलाइजेशन हुआ, उतना डीप रियलाइजेशन हुआ, साक्षात्कार हुआ। हमें वो सब चीज नहीं हो रहा है। अवर थॉट पैटर्न इज स्टिल लौकिक, राइट? बॉड बाबा ने आज क्या बोला, वो मनुष्य है, मनुष्य। ये मनुष्य से देवता बनने की ज्ञान है। पहले समझो इस बात को, बाद में करना, पर पहले तो समझ जाओ इस बात को। तो तुम आत्मा को जान गए हो, जान गए हैं हम कि हम सब आत्माएं एक्टर्स है, सबको पार्ट मिला हुआ है। जो एक न मिले दूसरे से, वो पार्ट सारा आत्मा में है। यूं तो जो नाटक बनाते वो भी पार्ट आत्मा ही धारण करती है। अच्छा, पार्ट भी आत्मा ही लेती है। आत्मा ही कहती है मैं गवर्नर हूं, फलाना हूं। वहां भी जो लौकिक में भी जो नाटक बनाते हैं, वो रोल भी एक्टर कौन लेता है? एक्टर वह रियल में आत्मा है। वो बॉडी को देखते हैं, उनको लगता है कि फलाना का रोल का नाम है। हीरो का नाम बताते हैं, अमिताभ बच्चन है, ये है, खान है, आमिर खान, दिस खान, जो भी नाम है सब। पर वो तो उसके अंदर भी आत्मा है, वो एक्टर है, बाबा कहते हैं। वंडरफुल नहीं? परंतु आत्मा अभिमानी नहीं बनते। कहते हैं कि मैं गवर्नर हूँ, प्राइम मिनिस्टर हूँ, ये हूँ, वो हूँ, फलाना। कौन बोलता है? बाबा कहते हैं आत्मा बोलता है। सत्युग में समझेंगे कि मैं आत्मा, एक शरीर छोड़ दूसरा लेना है। परमात्मा को वहां कोई नहीं जानते हैं, सत्युग में कोई नहीं जानता है। इस समय तुम सब कुछ जानते हो। जैसे शरीर से आत्मा निकल जाएगी कुछ, फिर आपको कुछ भी याद नहीं रहेगा। शूद्रों और देवताओं से तुम ब्राह्मण उत्तम हो। इतने ढेर ब्राह्मण कहाँ से आएंगे जो बनेंगे? लाखों आते हैं प्रदर्शनी में, देखो कुछ ही को कुछ समझ में नहीं आता है। प्रदर्शनी में आके चले जाते हैं वो लोग, यहाँ भी आते हैं लोग, कोर्स करके चले जाते हैं, फिर कुछ समझ में नहीं आता उनको। लाख, क्योंकि उनकी पार्ट में नहीं, बाबा कहते हैं, इसलिए नहीं।
जिसने अच्छी तरह समझा, ज्ञान सुना, वो प्रजा बन गए। सब लोग बाबा प्रदर्शन में सब आते हैं, लेकिन जो थोड़ा, वो भी प्रजा बनेगा, थोड़ा बहुत सुना और ज्ञान सुना। देखो कितना बाबा डिफिकल्ट कर रहे हैं। एक एक राजा की प्रजा बहुत होती है, तो तुम प्रजा बहुत बना रहे हो। प्रदर्शन में जिसने समझाया वो राजा बन जाएगा, और जिसने सुना, थोड़ा बहुत सुना समझा, वो प्रजा बनेगा। उसके बहुत सारे प्रजा बनने हैं ना, बाबा कहते हैं यहाँ पर। प्रदर्शनी प्रोजेक्टर से कोई समझकर अच्छे भी बन जाएंगे, सीखेंगे और योग लगाएंगे। अभी यह निकलते जाएंगे। बाबा ने कब बताया था साकार में? प्रजा भी निकलेगी, फिर साहूकार, राजा रानी, गरीब आदि सब निकलेंगे। प्रिंस प्रिंसेस बहुत होते हैं। सतयुग से त्रेता तक प्रिंस प्रिंसेस बनते हैं। सिर्फ 8 व 108 तो नहीं कहेंगे, लेकिन अभी सब बन रहे हैं। तुम सर्विस करते रहते हो। हमारा गोल क्या है? निकालते रहने का लोगों को। राजा भी ज्यादा ज्यादा राजा निकाले, पर प्रजा तो निकलते रहेंगे, वो कहते हैं ना। यह भी नथिंग न्यू। तुमको, तुमने कोई फंक्शन किया, यह भी नई बात नहीं। ये तो पहले भी किया था ना हमने, अनेक बार किया है। रिपीट कर रहे हैं उस बात को। फिर संगम पर यही धंधा करेंगे। और क्या, और क्या करेंगे संगम में? और क्या करना है? प्रदर्शनी करो, समझाओ लोगों को, फंक्शन करो, लोगों को संदेश दो कि तुम सब एक्टर हो। ठीक है? तुम भूल गए हो तुम कि तुम एक्टर हो। तुम मनुष्य नहीं हो, तुम आत्मा हो। ठीक है? और आत्मा एक एक्टर है ना। बाप आएंगे पतितों को पावन बनाने। इसको कहा जाता है वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी। एक्टर की ज्ञान दो और एक्टिंग की भी ज्ञान दो, वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी की भी ज्ञान दो। नंबरवार तो हर बात में होता ही है। तुम्हारे में जो अच्छा भाषण करते हैं वो क्या कहेंगे? हैं? तो सब क्या कहेंगे उनको, जो अच्छा भाषण करेंगे, कि इसने बहुत अच्छा भाषण किया। क्योंकि वो भी एक कला है, बोलना भी, भाषण करना भी एक कला है ना। अच्छा भाषण कब करेंगे? जिसने अच्छा समझा होगा ज्ञान को, जिसका अच्छा अभ्यास किया होगा, अच्छा अनुभव होगा उसको, वही अच्छा भाषण कर सकेगा। सब तो नहीं कर सकेंगे ना। तो बाबा सब कहेंगे उसका, उसके लिए ताली बजाएंगे, बहुत अच्छा भाषण किया आपने। अच्छा, दूसरे का सुनेंगे तो कहेंगे पहले वाले अच्छा समझाते थे। प्रदर्शनी में जब समझाते हैं लोग, हैं, तो बोलते हैं कि जो समझाने वाले में से लोग बोल देंगे उसको बुलाओ, वो भाई को, वो गाइड अच्छा करता है, वो अच्छा समझाता है। सब जगह होता है ऐसा। चाहे ओम शांति भवन में जाओ, चाहे प्रदर्शनी में जाओ, आपको लोग बुलाएंगे, बहुत दूर 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 के टाउन में से लोग बुलाएंगे, दूसरे सेंटर से बुलाएंगे, फलाने भाई को भेजो, भाई बहन को भेजो, बहुत अच्छा समझाते प्रदर्शनी में, है ना। क्योंकि लोग भी बोलेंगे, लौकिक में जो समझ में आ रहे हैं ना प्रदर्शनी में, वो बोलेंगे वो फलाना भाई अच्छा समझा रहा है, उनको दो। तीसरे फिर उनसे तीखे होंगे तो कहेंगे उनसे भी तीखे हैं, कोई ना है, निकलते रहेंगे ना तीखे। ये तो बाबा बोलते भाषण करने, वो भी कला है ना, सीखो इसको। हर बात में पुरुषार्थ करना, ये भी पुरुषार्थ चाहिए। अच्छा भाषण करने की पुरुषार्थ, ज्ञान समझाने के लिए पुरुषार्थ, प्रदर्शनी समझाना पुरुषार्थ, कोर्स करने के लिए भी पुरुषार्थ है। बिना पुरुषार्थ का थोड़ी कुछ हो जाएगा, है ना। उसके लिए वो सब बाबा कहते पुरुषार्थ करना पड़ता है ना। तो होशियार जो होते हैं वो झट हाथ उठाएंगे कि भाषण करने के लिए होशियार होते हैं। तुम सब पुरुषार्थी हो, आगे चल मेल ट्रेन बन जाएंगे। मेल ट्रेन, इंडिया में मेल गाड़ी चलती है ना, तो जैसे मम्मा स्पेशल मेल ट्रेन थी, उसके पीछे फिर डब्बा, मतलब मेल ट्रेन समझाने में मम्मा बहुत होशियार थे ना। तो बाबा कहते हो मम्मा स्पेशल मेल ट्रेन थी। बाबा को यह पता नहीं पड़ेगा, क्योंकि दोनों इकट्ठे हैं, ब्रह्मा बाबा और शिव बाबा इकट्ठे हैं। तुम समझ नहीं सकेंगे कि कौन कहते हैं, दोनों में से कौन कह रहा है, बस समझ नहीं पाएंगे। तुम सदैव समझोगे शिव बाबा समझाते हैं। बाप और दादा दोनों जानते हैं, परंतु वो अंतर्यामी है। बाहर से कहते हैं यह तो बहुत होशियार है। बाप भी महिमा सुन खुश होते हैं। लौकिक बाप का भी कोई बच्चा अच्छी तरह पढ़कर ऊंच पद पाता है तो समझते हैं कि यह बच्चा अच्छा नाम निकालेगा। ब्रह्मा बाबा भी जो बोलते हैं, लोग कंफ्यूज, लोग बोलते हैं ब्रह्मा बाबा बोल रहा है, पर उनको पता नहीं ना अंदर से कौन बोल रहा है। होशियार, उनको लगता है ये बाबा होशियार है बहुत। बाबा बोलते हैं मैं होशियार नहीं, शिव बाबा होशियार है, वो बता रहे हैं यहाँ पर। यहाँ भी लौकिक में जैसे बोलते रहे बच्चा, पर ब्रह्मा बाबा नंबर 1 बच्चा था ना, तो उसका तो महिमा होगा फिर, क्योंकि वो सुनता था उसकी पूरा, है, पूरा सरेंडर हो गया उसके ऊपर ना। तो फिर जैसे लौकिक में अच्छा बच्चे का नाम निकलेगा, तो यहाँ फिर ब्रह्मा का नाम निकलेगा ना। यह भी समझते हैं कि फलाना बच्चा इस रूहानी सर्विस में होशियार है। दूसरा बच्चा भी जो होगा, बाबा के बच्चे, बाबा यहाँ दोनों मिक्स कर रहे हैं दोनों। बाबा बोलते हैं यहाँ जब सुनाता हूँ, हाँ, मम्मा जैसे सुना, फिर दूसरों को जो अच्छा समझाते हैं मेरे बच्चे, वो बाबा कहते सब जो होशियार है, बाबा सभी उसका महिमा करेंगे उनकी। मुख्य तो भाषण है,
किसको? बाप का संदेश देना। मुख्य भाषण यहाँ क्या है? बाप का संदेश दो किस सभी को, कि भगवान कौन है और वो हमारा बाप है और वो अभी यहाँ आए हुए हैं इस सृष्टि के ऊपर। हम्म? तो वो बात संदेश तो सबको, उनको समझाना, ये मुख्य भाषण है। बाबा ने मिसाल भी बताया था कि किसके 5 बच्चे थे, तो कोई ने पूछा कि तुमको कितने बच्चे हैं, तो बोलो, जैसे कोई पूछेगा लौकिक में आपको 2 बच्चे होते हैं, 5 बच्चे होते हैं, तो बोलेंगे ना मेरे को 5 बच्चे हैं, जैसे ब्रह्मा बाबा को भी 5 बच्चे थे। लेकिन यहाँ क्या बोलेंगे? हम्म? तो यहाँ बाबा 2 प्रकार की बातें करते हैं ना। जैसे दादी जानकी को कोई पूछता था आप शादी किए हो, शायद दादी जानकी को लौकिक में एक बच्ची थी, वो छोड़ के आ गई वो सब कुछ, पर ज्ञान में वो खुद ही बोलती थी ऐसा। आपको बताया ना, पहले जो नए आए हैं उनके लिए और एक बार बता रहा हूं। तो दादी को जो पूछते थे कि तुमने शादी किए हो, विदेश में आई ना, लंदन में आई 70s में, तो उनको अजीब सा लगता था कि बूढ़ी है, इतना हो ज्ञान, कितना अच्छा ज्ञान सुनाती है, तो तुमने शादी की हो? दादी बोलते थे हाँ। तो तुम्हारा हस्बैंड का नाम क्या है? बोला शिव। शिव बोलते थे। बच्चे कितने? 2। क्या? एक लड़का और एक लड़की। लड़का का नाम है धीरज और लड़की का नाम है शांति। ठीक है, वो बोलते थे ऐसा। ठीक है, ये दादी जानकी का, ये लड़का, अभी अब कभी और भी बोलते थे और दूसरा अलग अलग भी बताते थे वैसा। बाबा यहाँ बता रहे, बच्चे 5 बच्चे तो होते हैं, पर सपूत कितने होते हैं? बोलते हैं मेरे को 5 बच्चे हैं पर 2 सपूत है। तो बाबा को भी बच्चे यहाँ बहुत है, पर सपूत बच्चे कम है बहुत। भाषण करने वाले, ज्ञान करने वाले, सेवा करने वाले, बाबा के मत पर चलने वाले बच्चे बहुत कम है। ठीक है, तो बाबा कहते बच्चे, बाबा महिमा करेगा। अभी डॉक्टर निर्मला का पॉइंट आ रहा है अभी, ठीक है ना। डॉक्टर निर्मला बहन शरीर छोड़ा ना अभी थोड़ी देर पहले, ऑस्ट्रेलिया की इंचार्ज थी, बाद में ज्ञान स्वरूप की इंचार्ज थी। बाबा उसकी महिमा करेंगे अभी, ठीक है। तो बाबा ने बताया था कि 5 बच्चे थे, तो कोई ने पूछा तुमको कितने बच्चे हैं, तो बोलो 2 बच्चे हैं। भले 5 है पर बोलो 2 बच्चे हैं। कहा कि तुमको 5 बच्चे हैं, पर कहा सपूत तो 2 ही है। बाबा कहते 5 बच्चे का कोई मतलब नहीं हुआ ना, फिर सपूत बच्चे 2 ही है, तो 2 ही की बात बताओ मेरे को, 2 ही बच्चे हैं। यहाँ भी ऐसे हैं, बच्चे भी बहुत है। बाप कहेंगे यह डॉक्टर निर्मला बच्ची बहुत अच्छी है। तुम प्रेम से लौकिक बाप को समझाए, सेंटर हाँ, खुलवा दिया है तुमको, है ना। यह भारत की सर्विस है, तुम भारत को स्वर्ग बनाते हो। इस भारत को नरक रावण ने बनाया। एक सीता कैद में नहीं थी, लेकिन तुम सीताएं रावण की कैद में थी। ये सभी सीताएं हैं, आत्माएं सीताएं हैं, और अभी सभी रावण की कैद में है। 5 विकार की जो जेल है, उस जेल के अंदर सब फंसे हैं अभी। बाकी शास्त्रों में सब दंत कथाएं हैं। यह भक्ति मार्ग भी ड्रामा में है। तुम जानते हो सत्युग से लेकर जो पास हुआ वो रिपीट होगा। आप ही पूज्य, आप ही पुजारी बनते हैं। बाप कहते हैं मुझे आकर पुजारी से पूज्य बनाना है। पहले गोल्डन एजेड और फिर आयरन एजेड बनना है। सत्युग में सूर्यवंशी लक्ष्मी नारायण का राज्य था, राम राज्य तो चंद्रवंशी था। इस समय तुम सब रूहानी क्षत्रिय आणि योद्धे हो। लड़ाई के मैदान में आने वाले को क्षत्रिय कहा जाता है। तुम हो रूहानी क्षत्रिय। लड़ाई चलता रहेगा, हम है रूहानी क्षत्रिय। वहां से लड़ाई करते 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 हम राजा ही लेंगे। हमारी लड़ाई हमारी माया के साथ है, हमारे अंदर ही अंदर लड़ाई चल रहा है। बाकी यह है जिस्मानी क्षत्रिय, उनको कहा जाता है बाहुबल से लड़ना झगड़ना। वो लोग बाहुबल से लड़ते हैं, गन से, इसमें से, तीर कमान से लड़ते हैं। हमारा लड़ाई अंदर की है? हमारी 5 विकार के साथ लड़ाई है। शुरू में मल्ल युद्ध आदि वो होते थे वो बाहों से, पर बाबा बोले तो अभी तो बाहु लड़ते हैं। जब मल्ल युद्ध, मल्ल लड़ाई होता है तो बाहु से लड़ते थे ना पहले। जो बॉक्सिंग वगैरह, जो बॉक्सिंग तो नहीं, उसको कहेंगे यू नो रेसलिंग। मल्ल युद्ध में ना रेसलिंग इंग्लिश में। तो हाथ से, एक हाथ से पकड़ के उसको गिराने की कोशिश करते हैं। तो आपस में लड़ते थे, फिर विजय को पाते थे। अभी तो देखो बॉम्ब आदि बने हुए हैं। अभी लड़ाई का अलग है, पहले मल्ल युद्ध लगता था। अभी लड़ाई है बॉम्ब्स के लिए, बॉम्ब्स के बने हुए हैं। तुम भी क्षत्रिय हो और यह भी क्षत्रिय है, वो भी क्षत्रिय है। और तुम्हारी, तुम भी क्षत्रिय वो भी क्षत्रिय। तुम्हारी लड़ाई रूहान अंदर अंदर 5 विकार के साथ, उनकी लड़ाई आपस में लड़ने के लिए। हाँ, ओ जगह के लिए, ये के लिए, पैसे के लिए, मारामारी के लिए, वो सब के लिए। वो भी क्षत्रिय, तुम भी क्षत्रिय।
अच्छा, तुम माया पर जीत पाते हो, श्रीमत पर चल। तुम हो रूहानी क्षत्रिय, रूहें ही सब कुछ कर रही है इन शरीर की कर्मेंद्रियों द्वारा। रूह को बाप आकर सिखलाते हैं। बच्चे, मुझे याद करने से माया खाएगी नहीं, नहीं तो माया खा जाएगी तुमको। बच्चे, मुझे याद करने से माया खाएगी नहीं तुमको, नहीं तो हम तो माया हमको खा जाती है, बोलते हैं माया की, है ना। क्योंकि माया के मुरीद है ना हम, बाबा कहता है अभी तुम तो, तुम्हारा लड़ाई है जिसके साथ, वही तुम अगर लड़ाई जीतोगे नहीं, वो खा जाएगी तुमको। ठीक है। इसलिए बाबा कहते हैं, आश्चर्य मत माया के सुनंती और कथंती भागंती क्यों बोलता है, मतलब माया खा गई उनको बस। तुम्हारे विकर्म विनाश होंगे और तुमको उल्टा सुल्टा संकट नहीं आएगा। बाप को याद करने से खुशी भी रहेगी, इसलिए बाप समझाते हैं। उसके लिए विधि क्या है, बाबा क्या समझाते हैं, सवेरे उठ करके अभ्यास करो इस बात को। सवेरे उठ कर डिटैच करो, शरीर से डिटैच होने की अभ्यास करो। जहां भी बैठो, जैसे जिस जगह पे बैठो उस जगह को भी भूलो, उन व्यक्तियों को भी भूलो, वो सब एक्टर्स है। आपकी एक्टिंग कभी भी खत्म हो सकता है, इस बॉडी से निकल गए तो सारे ये भूल भुलैया का खेल है। जैसे आप भूल गए हो पिछले जन्म में आपका कौन था, मेल थे या फीमेल थे, कौन बताएगा, किसको पता है। तो आपकी अगर मेल होंगे तो आपकी वाइफ होगी, फीमेल होंगे तो आपके हस्बैंड होंगे। कौन था आपका हस्बैंड लास्ट पिछले जन्म में, तो इस जन्म के हस्बैंड से इतना मोह क्यों है फिर। बाबा वो बता, बाबा का ज्ञान मैं नहीं बोलता, मैं, मेरे को लोग दोष देते हैं, बाबा का ज्ञान है, मैं खाली रिपीट करता हूं। बाबा कहते बच्चे उससे मोह निकालो, तुम्हारे दिमाग में वो घुस गया है, वो बीमारी है वो। बाबा का शब्द है सब, बच्चे कैंसर जैसी बीमारी भी ठीक हो सकता है, लेकिन ये देहाभिमान की कड़ी बीमारी है। ये अच्छा नहीं लगता है सुनने के लिए, पर बाबा तो सच बताते हैं ना हमको ये सब बातें, राइट। कि बच्चे निकालो तुम्हारी बुद्धि से, ये सब रोल्स चल रहे हैं, एक्टर्स चल रहे हैं। जैसे आत्मा निकल जाती, कुछ भी याद नहीं रहता उसको। ये ज्ञान हम थोड़ी, बाबा का ज्ञान है ना, हम खाली सुना रहे हैं आपको बस। मुरली बाबा का है। बाबा बोलते बच्चे अपने को एक्टर समझो। मैं कहां से लाके समझाऊंगा ज्ञान, बताओ मेरे पास कहां से आया ज्ञान। इट्स जस्ट दैट आई हैव स्पेंड मोर टाइम हियर। आई एम मोर कमिटेड, मोर डेडिकेटेड। आई एम कॉज आई थिंक दिस, आई fully believe in this knowledge. My level of commitment maybe is higher, that's all. This is my way of life. This is what I've lived. This is my identity. That's it. This is truth. That's why I'm committed to the truth. Okay, this is God's cause. I'm committed to God's cause, right? So certain things I will say, you may not like to hear that, but that's the truth. बाबा भी वही बोलते बच्चे, ये बाबा बाबी क्या बोल रहे, 5 बच्चे मेरे को, सपूत 2 ही है, तो मैं बोलूंगा 2 ही बच्चे हैं मेरे को। लौकिक में भी ऐसा ही था, बाबा का लड़की और उनकी बहू चली ज्ञान में। लड़का भी, छोटा लड़का भी बाद में छोड़ के, छोटा लड़का शुरू में था, इसलिए बाबा बोलते हैं मेरे को 5 बच्चे हैं। बाबा को लौकिक में 5 बच्चे थे और 2 ही बच्चे सपूत है, क्योंकि निर्मल शांता और नारायण दादा चले। थोड़ा नारायण दादा बाद में छोड़ के गया पैसे कमाए थे, पर निर्मल शांता दादी और ब्रिजेंद्र दादी उसकी बहू थी, ये दोनों चले। ब्रिजेंद्र दादी ने सबसे पहले देखा, जब बाबा को साक्षात्कार हुआ, जो हुआ वो सारा ब्रिजेंद्र दादी ने देखा। तो बोलते वो मेरे रियल बच्चे हैं सब, जो मुझे पहचानते हैं और मेरे मत पर चलते हैं और अच्छा भाषण करते हैं, दूसरों को समझाते हैं अच्छा। तो बाबा जो बोलते हैं समझाने के लिए, तो अच्छा समझाने वाला हम समझाएंगे ना फिर उस चीज को कि राइट, किसको अच्छा लग जाएगा बुरा लग जाएगा, उसमें ऐसा थोड़ी। बाबा जो समझाने के लिए बोलते हैं, हमको काम देता है बाबा, समझाओ इस बात को बच्चे, और इसकी प्रैक्टिस चाहिए, इसका समझाने का भी वो एक कला है। और दूसरों को बोलते हैं जो अच्छा समझाते हैं उनसे आप सीखो। तो जो समझाने वाले समझाएंगे नहीं, तो हम दूसरों से सीखेंगे कैसे फिर। ये सब ईगो है, एरोगेंस है। नॉट बी एबल टू लर्न फ्रॉम समबडी ऑल्सो इज ऑल्सो एरोगेंस, राइट। ओनली गुड पीपल, experienced people, those who have mastered something, सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्टीज है, वही सिखा सकते ना आपको। बाबा का नॉलेज फिर भी वो थ्योरी सुना, बाबा को बॉडी नहीं, जो फिजिकल वर्ल्ड में रह के इस चीज को करते हैं वो आपको ज्यादा सिखा सकते हैं नेचुरली। बाबा भी सिखाएंगे, वो अपने अनुभव से सिखाएंगे। बाबा अथॉरिटी देते हैं कि अनुभवी के बोल अथॉरिटी की बोल होती है, उनका आप सुनो, क्योंकि वो अपने अनुभव से बता रहे हो, और उस अनुभव को गॉड सर्टिफाई करता है। We may not certify because of our arrogance, but Baba is certifying that, right?
सो बाबा इसलिए बोलते बच्चे, लड़ो, ये लड़ाई चलता रहेगा तुम्हारा अंत तक। ये मन की लड़ाई है, अपनी अहंकार के। अर्जुन का क्या लड़ाई था? अपनी अंदर की अहंकार, मैं बहुत बड़ा योद्धा हूं और मैं बदला लूंगा। मेरा लड़का को मार दिया सप्तरथियों ने, मैं उसका बदला लूंगा। राइट? वो हंसता था कृष्ण, इसलिए बार बार दिखाते कृष्ण हंस रहा था उसकी अहंकार के ऊपर। किसको मारेगा? एक एक को दिखाया, खड़ा किया, तो तेरे से बेहतर सब योद्धे हैं ये लोग, तो इसको क्या मारेगा? एक्चुअली मैंने उनको मार दिया है ऑलरेडी, तो तेरे ईगो को मार, बस अहंकार को मार। तो बाबा कहते बच्चे, बाबा आकर के क्या सिखाते हैं कि तुम क्षत्रिय हो और यो भी क्षत्रिय लड़ाई की बात कर, है ना? तो तुम हो रूहानी क्षत्रिय, ठीक है? हमको बाबा ने टाइटल दिया है, ठीक है? रूहें ही सब कुछ कर रही है इन शरीरों की कर्मेंद्रियों द्वारा। रूह को बाप आकर सिखलाते हैं, अच्छा मुझे याद करेंगे तो माया खाएगी नहीं, तुम्हारे विकर्म विनाश होंगे और तुमको उल्टा सुल्टा संकल्प नहीं आएगा। फिर उल्टा सुल्टा संकल्प क्यों आ रहे हैं? क्योंकि हम माया के कस्टमर है, माया के साथ हमारी लड़ाई चल रही है। बाप को याद करने से खुशी भी रहेगी, इसलिए बाप समझाते सवेरे उठ करके अभ्यास करो। बाबा आप कितने मीठे हो, आत्मा कहती बाबा। कौन कहते बाबा? आत्मा समझेंगे तो बाबा निकलेगा, नहीं तो फिर लौकिक बाप को बाबा बोलेंगे। बाप ने पहचान दी है कि मैं तुम्हारा बाप हूं, तुमको सृष्टि के आदि मध्य अंत का नॉलेज सुनाने आया। यह मनुष्य सृष्टि का उल्टा झाड़ है, यह वैरायटी धर्मों की मनुष्य सृष्टि है, इसको कहा जाता है विराट लीला। बाप ने समझाया कि इस मनुष्य झाड़ का मैं बीज रूप हूं, उसका परिचय दे रहा है, मैं कौन हूं? इस मनुष्य सृष्टि रूपी झाड़ का मैं बीज रूप हूं। मुझे याद करते हैं, कोई इस झाड़ का और कोई किस झाड़ का है। मतलब झाड़ में भी तो लोग बाबा कहते हैं अलग अलग झाड़ के अंदर ब्रांचेस है सब। कोई मुसलमान, कितने सारे रिलीजियंस है, उसके अंदर भी कितने सारे सेक्ट्स है, वो है वो सब, राइट? अलग अलग कल्ट वो सब बने हुए हैं। तो कोई किस झाड़ का, कोई किस झाड़ का, फिर नंबरवार निकलते हैं। तो यह ड्रामा बना हुआ है। कहावत है कि फलाने ने धर्म स्थापक पैगंबर को भेजा, परंतु वहां से कोई भेजते नहीं है। वो बोलते फलाने ने भेजा, उनको लगता है गॉड ने भेजा उसको। जीसस इज द सन ऑफ गॉड बोलेंगे, बट देन हु इज गॉड? क्वेश्चन, वेरी सिंपल क्वेश्चन, राइट? इफ जीसस इज द सन ऑफ गॉड, देन हु इज गॉड? नो आंसर। सेम थिंग, अगर ऊपर वाला ने भेजा किसी को, है तो कौन है ऊपर वाला? फिर वो नीचे वाला तो नहीं है ना, फिर उसको नीचे क्यों ढूंढ रहे हो? उसके लिए सारा नीचे बनाया आपने। हम इतना ही क्वेश्चन पूछते हो, हंसते हैं वो लोग। मैं बोला देखो, आप भगवान को बोलते हो ऊपर वाला, पर उसके लिए आप नीचे मंदिर, ये मस्जिद, गिरजा वो सब बना करके पूजा कर रहे हो। तो ऊपर वाला को नीचे वाला क्यों बनाया आपने? किसने बनाया नीचे वाला? वो नीचे वाला है, ऊपर वाला ऊपर वाला, तो ऊपर वाला को ऊपर याद करना चाहिए ना फिर तो, राइट? तो ऊपर कहाँ है पता होना चाहिए ना, कहाँ है उसका नाम, है उसका अता पता कुछ तो होना चाहिए ना, एड्रेस कहाँ है उसकी, है? बोलते ना 5 चीज चाहिए कोई चीज के परिचय के लिए, राइट? नाम क्या है, रूप क्या है, गुण क्या है, कर्तव्य क्या है, और वो रहता कहाँ है। 5 चीज, राइट? ये 5 चीज पता है भगवान के बारे में आपको? ये 5 चीज कोर्स में पूछो सबको कि भगवान का जो है उसका नाम क्या है, उसका रूप क्या है। नाम रूप के बिना कोई चीज होता नहीं है। उसके गुण क्या है, उसके प्रति सब लोग अट्रैक्टेड क्यों होते हैं इतने, जब दुख होता है तो उसको याद क्यों करते हैं? इसका मतलब वो सुख का कुछ तो होगा ना, उसका सुख की चीज। ही इज द सोर्स ऑफ हैप्पीनेस, इसलिए तो लोग याद करते हैं उसको, राइट? तो कैसे हुआ वो सोर्स? कहाँ, कैसे हो, कैसे सुख है वो, कौन से सुख है वो? किसने दिया उसको इतना सारा सुख? कंफ्यूज हो जाएंगे फिर, नहीं है? इसलिए बोलते माया ना मानवी, गुजराती में बोलते माया ना मानवी, माया मा मालता माया में सब। माया के मानवी है ना, माया आज बाबा ने क्या ना, माया के साथ उनकी लड़ाई चल रही है। ईश्वर का बनने के लिए उसको, इसलिए उनको डिफिकल्टी हो रहा है, अपनी एक्टिंग में, रोल में फंसे हुए हो, ठीक है? तो बाबा कहते बच्चे मुझे याद करो, मुझे याद करो, बार बार बाबा कहते हैं बच्चे। ये झाड़ का ज्ञान दिया, सृष्टि चक्र का ज्ञान दिया, आत्मा का ज्ञान दिया, एक्टिंग का ज्ञान दिया, फिर बोलते हैं मुझे याद करो, ठीक है? अभी तो कि परंतु यहाँ के कोई भेजता नहीं है उस पैगंबर को, यह ड्रामा अनुसार रिपीट होता है। यह एक ही है जो धर्म और राजधानी स्थापन हो रही है यहाँ पर। वो धर्म अलग है, वो सब पैगंबर आते हैं जो है, बाबा आकर के एक ही धर्म राजधानी स्थापन कर रहे हैं। यह दुनिया में कोई नहीं जानते। कितनी बड़ी अथॉरिटी की बाबा ने बात बता दिया। ये कोई ये बात कहीं लिखा नहीं है
कोई नहीं जानता है। मैं जो ज्ञान सुनाता हूं, इसलिए बाबा की मुरली में लिखा है ये बात, इसलिए मुरली सुनने के लिए बाबा बोलते हैं। अभी है संगम, विनाश की ज्वाला प्रज्वलित होनी है, यह है शिव बाबा का ज्ञान यज्ञ। उन्होंने रुद्र नाम रख दिया है, प्रजापिता ब्रह्मा द्वारा तुम ब्राह्मण पैदा हुए हो, तो तुम ऊंच ठहरे ना। पीछे और बिरादरियां निकलती है, वास्तव में तो सब ब्रह्मा के बच्चे हैं, बच्चे हैं। आप ब्रह्मा के बच्चे हो वास्तव में सभी, है ना। ब्रह्मा को कहा जाता है ग्रेट ग्रेट ग्रैंडफादर। सिजरा है, पहले पहले ब्रह्मा ऊंच, फिर सिजरा निकलता है। कहते हैं भगवान सृष्टि कैसे रचते हैं, रचता तो है, पूछेगा कोई बता सकेंगे ग्रेट ग्रेट ग्रैंडफादर क्यों है, ब्रह्मा क्यों है? हैं? आज तो नहीं बता पाएंगे। यहाँ पर कभी सोचा है आपने, कुछ पूछेगा व्हाई आर यू सेइंग ब्रह्मा इज ग्रेट ग्रेट ग्रैंडफादर, क्या बोलेंगे आप? राइट। तो ग्रेट ग्रेट सिजरा है, पहले पहले ब्रह्मा ऊंच, फिर सिजरा निकलता है। कहते हैं भगवान सृष्टि कैसे रचते हैं, रचना तो है। जैसे वह पतित होते हैं तब उनको बुलाते हैं, वही आकर दुखी सृष्टि को सुखी बनाते हैं, इसलिए बुलाते हैं बाबा दुखहर्ता सुख करता आओ। भगवान को क्या बोलते हैं, हे बाबा दुखहर्ता सुख करता आओ। नाम रखा है हरिद्वार, वहां रखा है हरिद्वार, है ना। हरि का द्वार है, वहां पर हरिद्वार है ना, यूपी में। नाम रखा है हरिद्वार। हरिद्वार का अर्थ हरिद्वार का अर्थ क्या है, हरिद्वार का अर्थात हरि का द्वार। हरि का द्वार कौन सा है? फिर वहां इसलिए गंगा बहती है, हरिद्वार में गंगा बहती है ना वहाँ, कंखल में। कंखल हरिद्वार बोलते हैं ना वहाँ, उत्तराखंड में अभी है वो। अब यूपी में बोलते थे पहले, अभी वो और दूसरा स्टेट बन गया, उत्तराखंड हो गया। ठीक है। तो हम कहते हैं हरि का द्वार है वहाँ, बोल दिखाते हैं। सो रियल में है हरिद्वार, ज्ञान समझने के बाद कहेंगे हरिद्वार कौन सा है अभी, है हरिद्वार है भाभी मधुबन बाबा का घर, अभी यहाँ आते हैं हरि का द्वार है। हाँ? तो वहां गंगा बहती है, समझते हैं हम गंगा में स्नान करने से हरि का द्वार चले जाएंगे, हैं? तो परंतु हरि का द्वार कहाँ है? वो फिर श्री कृष्ण को कह देते हैं हरि का द्वार तो शिव बाबा है। ठीक है, हरि का द्वार शिव, इसे बोलते दोनों बाबा मिले एक आंगन में, एक बाबा मिले मधुबन में, शिव बाबा मिले उनके तन में। दोनों बाबा मिले एक आंगन में, वो आंगन है मधुबन में। तो हरि का द्वार, हरि है शिव बाबा। ओके, उसकी वो गेट है उसका, उसके अंदर प्रवेश किया उसने, फिर वो गेट खुला, परम धाम का गेट द्वार खुला। समझ में आया बाबा के? देखो, तो हरि का द्वार है शिव बाबा, दुख हरता सुख करता, है ना। पहले तुमको जाना है अपने घर। तुम बच्चों को अपने बाप का और घर का अभी मालूम पड़ा है। बाप की गद्दी थोड़ी ऊंची है, बाप की गद्दी थोड़ी ऊंची है बाबा का। फूल है ऊपर में, फिर युगल दाना, वहाँ उससे नीचे शिव बाबा का गद्दी सबसे ऊंचा, उसके नीचे युगल दाना ब्रह्मा और सरस्वती, उसके नीचे सब बच्चे। ठीक है। फिर है वैजयंती माला, विष्णु की माला, विष्णु के गले का हार, वही फिर विष्णु में राज्य करते हैं। ब्राह्मणों की माला नहीं है, क्योंकि घड़ी घड़ी टूट पड़ते हैं। बाप समझाते हैं नंबरवार तो है ना, आज ठीक है, कल फिर कल तूफान आ जाते हैं, ब्राह्मणों को फिर तूफान आ जाते हैं, ग्रहाचारी आने से ठंडे हो जाते हैं। बाप कहते हैं आया मैं, देखो मैं मुरली नहीं पढ़ के आया था, मैं कल ही किसको बताया था ये लाइन, आज देखो आ गया पॉइंट। बाप कहते हैं, समझाते हैं, बाप कहते हैं मेरा बनंती। ठीक है, आया। आई मीन आई आई कैनॉट से इट इनफ, आई मीन कैसे आता है तुरंत पॉइंट पर, मेरा बनंती, फिर आश्चर्यवत सुनंती। ठीक है, फिर कथंती, फिर ध्यान में जावंती, ध्यान में जाते थे पहले, ध्यान में जावंती, फिर माला में पिरवंती, माला में भी बाबा वो उनको रखते थे बाबा पहले, इत्यादि इत्यादि। ओहो मम माया, फिर एकदम भगंती। ठीक है। बाबा का ज्ञान इज यूनिक। बाबा से निराला ज्ञान है, इसलिए बाबा ने कितना बढ़िया लगता है हमको पढ़ने के लिए, क्योंकि मैंने इतनों को देखा है जाते हुए, इतनों अच्छे अच्छे चले गए यहां से। मेरा बनंती, आश्चर्यवत सुनंती, ठीक है, कथंती, ज्ञान भी अच्छा कथंती, ध्यान में जावंती, ठीक है, माला में पिरवंती, फिर एकदम भागंती, फिर चंडाल बनंती। ये बाबा ने बोला ऐसा शब्द। ठीक है, फिर चंडाल बनंती। ठीक है। हैं? फिर माला कैसे बने, बाबा ने माला बनाना बंद कर दिया इसलिए।
बाबा कहते हैं बाबा का ज्ञान बड़ा कड़ा ज्ञान है रे बाबा, बाप रे बाप। फिर माला कैसे बने? तो बाप समझाते हैं ब्राह्मणों की माला नहीं बनती इसलिए कि बाबा माला बनाते थे, बाबा को छोड़ती छोड़ के चले जानती, राइट है कि नहीं? तो बाबा कहते हैं देखो कभी भी अपने को, आप बोलते मियाँ मिठू नहीं समझो, आप कभी भी जा सकते इस ज्ञान को छोड़ के। इसलिए बाबा श्राप नहीं दे रहे, पर बाबा कहते बाबा के बनंती कथंती, पर ज्ञान को फॉलो नहीं करंती, ज्ञान खाली सुनावंती, पर अपने को परिवर्तन नहीं करंती तो जावंती यहां से, ठीक है ना? सीरियसली लो इस बात को। बाबा खाली ज्ञान को आशीर्वाद नहीं दे रहे हैं, बाबा कहते बच्चे मेरे श्रीमत पे नहीं चलोगे चले जाओगे यहां से। बहुत बड़ी बात है, ठीक है? ध्यान से सुनो इस बात को और सीरियसली लो, है ना? फिर माला कैसे बने? भक्त माला में मुख्य फीमेल्स में मीरा और मेल्स में है नारद। संगम पर बाप ही आकर सबको मुक्ति, जीवन मुक्ति देते हैं। बच्चे समझते हैं हम ही स्वर्ग के मालिक थे, अभी नरक है। बाप कहते हैं मैं नरक, अभी नरक को लात मारो, नरक को लात मारो। लौकिक में सब अभी सब सब नरकवासी, बाबा कहते सब लात मारो सबको। बाबा कहते हैं नरक को लात मारो, स्वर्ग की बादशाही लो। तो तुम्हारी, जो तुम्हारे रावण ने तुमसे छीन लिया है, तुम्हारे जो पांच अंदर पांच विकार की प्रवेशता हुई, वो जो रावण, वो रावण ने तुम्हारी स्वर्ग की बादशाही को छीन लिया है, तुमको कंगाल बना दिया है। छोड़ दो उसको, नरक को लात मारो। ये तो बाप ही आकर बताते हैं। वो इन सब शास्त्रों तीर्थों आदि को जानते हैं, बीज रूप है ना। ज्ञान का सागर, शांति का सागर, यह आत्मा कहती है। बाप समझाते हैं ये लक्ष्मी नारायण सतयुग के मालिक थे, उनके आगे क्या था? जरूर कलयुग का अंत होगा। अभी सतयुग से पहले क्या था पूछो लोगों को, कोई बाबा कहते जरूर कलयुग होगा। तो संगम हुआ तो फिर स्वर्ग बनता है। बाप को स्वर्ग का रचयिता कहा जाता है, स्वर्ग स्थापन करने वाला। यह लक्ष्मी नारायण स्वर्ग के मालिक थे। इन्हों को पैसा इनको वर्षा कहाँ से मिला? इतना सारा वर्षा बाबा ने कहा किसने दिया? लक्ष्मी नारायण को किसने बनाया उनको? आज ही बता रहे थे सवेरे हमारे भाई लोग, सब खाना बना रहे थे, हम लोग बात करते हैं सवेरे, राइट? हम बता रहे थे हर पाए एक आलोक, एक कहानी क्या है यहाँ कर, एक अलौकिक बाबा थे, एक थी माँ रूहानी। और 5-4 साल में आकर के आबू पर्वत के ऊपर बैठ के वापस लक्ष्मीनारायण बनते हैं। ये दुनिया में किसी को ये बात पता नहीं। रोज ब्रेकिंग न्यूज आता है वर्ल्ड में, ये ब्रेकिंग न्यूज किसी को पता नहीं है। ये ब्रेकिंग न्यूज है, 2 ब्रेकिंग न्यूज है यहाँ पर, ठीक है? परमात्मा इस सृष्टि के ऊपर आते हैं, आने वाले नहीं है, आ चुके हैं, आके अपना काम करके जा चुके हैं। ये दुख की बात है, आ चुके हैं और जा चुके हैं, ठीक है? तो आके किया क्या? एक अलौकिक बाप और एक अलौकिक माँ को लक्ष्मी नारायण बनाया, ठीक है? कहाँ पर? एक पहाड़ में छोटी सी जगह पे बैठ करके, ठीक है? कैसे बनाया? उनको तपस्या योग सिखा करके बोला मेरे को याद करो। सिंपलेस्ट मेथड, जो हमसे नहीं हो रहा है। हम इतने पढ़े लिखे हैं, इतना कुछ है हमारे पास, सब कुछ है, परमात्मा को 2 मिनट याद नहीं कर सकते हम। और देखो अलौकिक माता पिता कैसे बन गए दोनों, ये कहानी है यहाँ पर, ठीक है? तो बाबा कहते हैं कि लक्ष्मी नारायण को कैसे इतना सारा वर्षा किसने दिया? तो बताओ किसने दिया सबको? स्वर्ग के रचयिता बाप ने दिया। किसने दिया? बाप से। बाप का ही ये वर्षा है। तो बाप को पहचानो यहाँ पर। तुम कोई से पूछ सकते हो ये बात। ये दादा भी कहता था कि मैं नहीं जानता था, वो भी नहीं जानता था। उसका नाम तो दादा लेखराज कृपलानी, तो सिंधी था, ज्वेलर था, उसको क्या पता ये बात? हम्म तो पूजा करता था परंतु जानता नहीं था। नारायण का पूजा करता था, नारायण का फोटो पेट में जेब में रखता था, पॉकेट में रखता था, बार बार निकाल के देखता था, पर जानता नहीं था कि कौन है नारायण और कैसे बनना है। ये अब बाप ने समझाया है कि यह संगम पर राजयोग सीखते हैं। गीता में ही राजयोग का वर्णन है, सिवाय गीता के और कोई शास्त्र में राजयोग की बात नहीं है। बाप कहते हैं मैं तुमको राजाओं का राजा बनाता हूं। भगवान ने ही आकर नर से नारायण बनने की नॉलेज दी है। भारत का मुख्य शास्त्र है गीता। गीता कब रची गई यह जानते नहीं। बाप कहते कल्प कल्प संगम पर मैं आता हूं। जिनको क्या कहते हैं, जिनको राज्य दिया था वो राज्य गवाकर फिर तमो प्रधान दुखी बन पड़े।
क्योंकि रावण का राज्य है, सारे भारत को एक ही कहानी है, भारत है ऑलराउंड, और सब बाद में आते हैं। बाप कहते हैं मैं तुमको 84 जन्मों का राज बताता हूँ। 5000 वर्ष पहले तुम देवी देवता थे, अब तुम अपने जन्मों को नहीं जानते हो। अर्जुन को भी बताया था, इसलिए गीता में लिखा है, "हे अर्जुन, तू अपने जन्मों को, व्हाट डज दैट मीन? तुमने मल्टीपल बर्थ्स लिया है।" ये बात जो यहाँ पर वेस्टर्न कल्चर में हमको सिखाते हैं कि डोंट बिलीव इन री इनकारनेशन, बोलते हैं री इनकारनेशन नहीं है तो बच्चा फिर ऐसा क्यों पैदा होता है? डॉक्टर्स लोगों को पूछो आप कि एक ही माँ के पेट से जो दो बच्चे आते हैं वो अलग अलग कैसे हो सकते हैं? माँ बाप तो एक ही है, जो भी उनका फिजिकल आप पढ़े रखे हो, जो भी, वो सब एक ही है, तो वाई दे आर टोटली डिफरेंट, राइट? एक एकदम चकाचक बढ़िया आता है एकदम, और एक एकदम लंगड़ा बच्चा पैदा होता है, ऐसा कैसे हो सकता है? तो बाबा कहते हैं कि ये ये बात बताओ कि दूसरों को ये बताओ कि पुनर्जन्म की कहानी जो है वो दूसरों को बताओ कि तुम अपने जन्मों को नहीं जानते हो। सेल्फ, गॉड, टाइम एंड कर्म, कर्म को समझाओ। समय के साथ आत्मा जो एक्टर है वो जन्म लेता है, फिर से माँ की गर्भ में प्रवेश करता है, जाके बॉडी छोड़ने के बाद फिर से जाता है जहां उसका रोल है। वो एक ज्ञान को समझ, उसको उस रोल में वो गलत रोल प्ले करता है, गलत कर्म करता है, इसलिए वो दुखी है। दुख का कारण बताओ उसको। तो उसको बाबा कहते हैं ये तुम अपने जन्मों को नहीं जानते हो, मैं जानता हूं, मैं बताता हूं आगे, है ना? तो 5000 वर्ष पहले तुम देवी देवता थे और तुम अपने जन्म को नहीं जानते हो। हे भारतवासियों, बाप आते हैं अंत में, आदि में आए तो फिर आदि अंत का नॉलेज कैसे सुनाएं? सृष्टि की वृद्धि नहीं हुई है तो समझाएं कैसे? तो वह तो नॉलेज की, वहाँ तो नॉलेज की दरकार ही नहीं है। बाप अभी संगम पर ही नॉलेज देते हैं, नॉलेजफुल है ना, तो जरूर नॉलेज सुनाने अंत में आना पड़े। आदि में तुमको क्या सुनाएंगे? वो तो शुरुआत में आएंगे तो क्या सुनाएंगे? वो हुआ ही नहीं ना, दिन में वही सवेरे 6 बजे आप दिन के बारे में क्या सुनाएंगे? दिन पूरा ही नहीं हुआ, दिन शुरू ही नहीं हुआ अभी तक, तो क्या सुनाएंगे दिन के बारे में ज्ञान? तो बाबा कहते हैं सतयुग में आऊंगा तो सारा सृष्टि का ज्ञान कैसे दूंगा मैं आपको? तो जरूर नॉलेज सुनाने के लिए अंत में आना पड़े, ठीक है? भगवान वाच मैं तुमको राजयोग सिखाता हूं। यह यूनिवर्सिटी है पांडव गवर्नमेंट की, अभी है संगम, यादव कौरव और पांडव, उन्होंने बैठ सेनाएं दिखाई है। बाप समझाते हैं यादव कौरव विनाश काले विपरीत बुद्धि, अभी जो है यादव और कौरव हैं, विनाश काले बाबा यूरोप वासियों को यादव बोलता है। और विज्ञान गर्वित अमेरिका उसको बोलता है कौरव, विपरीत बुद्धि बाप से। इसलिए लिखा है ना बाबा, विज्ञान गर्वित अमेरिका और यूरोपवासी यादव आपस में लड़ेंगे और लड़ मर के विनाश को पाएंगे, ठीक है? तो ये है यादव और कौरव की लड़ाई जो दिखाया, और मुसल से लड़ेंगे, मुसल माना मिसाइल्स। आज बाबा ने बोला बॉम्ब्स रेडी रखे हैं ना, न्यूक्लियर बॉम्ब बना के रखे हैं, सब लड़ेंगे एक दूसरे से, एक दो को गाली देते रहते हैं। इसलिए अभी देखो ना, एक दूसरे को गाली देते नहीं देते रहते। बाप कौन सी बात बाबा बताते जो हो नहीं रहा है दुनिया में, बताओ? बाप से प्रीत नहीं है, क्यों गाली देते रहते हैं? विपरीत बुद्धि है बाप से, बाप से प्रीत नहीं है। कह देते हैं कुत्ते बिल्ली सब में परमात्मा है, ये भी जैसे बाप को गाली दे रहे हैं, कुत्ते बिल्ली सब में परमात्मा। बाकी पांडवों की प्रीत बुद्धि थी, पांडवों का साथी स्वयं परमात्मा था। पांडव माना रूहानी पंडे, पांडव का अर्थ क्या है? रूहानी पंडे, जो बाप जो गाइड करते हैं, रूहों को जो गाइड करते हैं वो है पांडव, वो है जिस्मानी पंडे, तुम हो रूहानी पंडे। अच्छा, मीठे मीठे सिक्के लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते, रूहानी बच्चों की रूहानी रूहानी माता पिता बच्चों के बाप दादा रूहानी को माता याद पिता प्यार बाप गुड दादा मॉर्निंग को और याद नमस्ते। प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। धारणा के लिए मुख्य सार, पहली पॉइंट है आत्मा अभिमानी बन, इस बेहद नाटक में हीरो पार्ट बजाना है। बाबा हमको चॉइस देते हैं, चॉइस। अभी हमको हीरो बनना है जीरो बनना है, हमारे ऊपर है। बाबा ने बता दिया कि बच्चे आत्मा अभिमानी बन,
इस बेहद नाटक में हीरो पार्ट, जैसे बाबा ने बताया 5 बच्चे हैं मेरे को, आप जो जो सपूत है उनका नाम लूंगा मैं, बच्चे तो सभी है, ठीक है, मना नहीं, वो नहीं, आपको रिजेक्ट नहीं कर रहा है, बट इट हैज टू बी इन द एक्शन। बाबा कहता है कर्म में दिखना चाहिए वो चीज। आत्माभिमानी बन इस बेहद नाटक में हीरो पार्ट बजाना है। हर एक एक्टर का पार्ट अपना अपना है, इसलिए किसी की पार्ट से रीस नहीं करनी है। रीस माना जेलसी, जेलसी। किसी का अगर अच्छा पार्ट है ना, हमें जेलसी नहीं होनी चाहिए। किसी का बहुत दिमाग तेज है, मान लो उसने अच्छे कर्म किया है ना, उससे हमको जेलसी नहीं होना चाहिए। वो तो आगे जाएंगे ना हमसे, क्योंकि वो उन्होंने अच्छे पार्ट, अच्छा पार्ट है उनका, उन्होंने ऐसा कर्म अच्छे किए हैं और इस जन्म में भी कर रहे हैं। इस जन्म में भी वो मेहनत कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं, लिख रहे हैं, सीख रहे हैं। कोई रात रात बैठ के पढ़ेगा सीखेगा, वो आपसे आगे नहीं जाएगा। आपको रिस नहीं करना है उनसे, रिस माना जेलसी, ठीक है। तो बाबा कहते हैं अपना अपना पार्ट है सबका, इसलिए किसी की पार्ट में हमें रिस नहीं करनी है। दूसरी पॉइंट, सवेरे सवेरे उठकर अपने आप से बातें करनी है, अभ्यास करना है। ज्ञान तो जानते हैं पर उसका अभ्यास कम करते हैं हम, क्योंकि जब बैठते हैं तो सारे दिन की जो बातें, पुरानी दुनिया की सारी बातें हमारे अंदर चलती है। जो हमारे अंदर इच्छाएं हैं, जो पाना, जो कुछ भी करना है, वो सब याद बुद्धि में चलता है। काम के विचार वो सब का है ना, सारे जो देखा, सीन सिनेरिया देखा, हम्म तो जो हमको अंदर की, ये सारी अंदर की दुनिया जो हमारा है, बनी हुई है, बाहर की दुनिया से बनाया है हमने अंदर की दुनिया, वो चलती है हमारे अंदर विचार। तो तो बाबा कहते हैं इसलिए बच्चे इसका अभ्यास करो कि मैं इन शरीर से कर्मेंद्रियों से अलग हूं, इस शरीर की कर्मेंद्रियों से अलग हो जाओ, नहीं तो क्या होगा, आंख जो देखा होगा वो सोचेगा, कान जो सुना होगा वो सोचेगा, है ना। बाबा आप कितने मीठे हो, आप हमें इस सृष्टि के आदि मध्य अंत का ज्ञान देते हो। वरदान है, बाप के संस्कारों को अपना निजी संस्कार बनाने वाले व्यर्थ व पुराने संस्कारों से मुक्त भव। बाप के संस्कारों को अपना निजी संस्कार बनाने वाले व्यर्थ व पुराने संस्कारों से मुक्त भव। तो कोई भी गलत कर्म करे तो चेक करो, ये बाप भी ऐसा करेगा। तो कोई भी कर्मेंद्र जब कुछ करते हैं कि बाबा ऐसा सुनेगा, बाबा ऐसा बोलेगा, बाबा ऐसा देखेगा, बाप के संस्कार है ये, तो फिर तो वो तो पुरानी मेरा संस्कार हो गया, कलयुगी वगैरह, है ना। तो कोई भी व्यर्थ संकल्प व पुराने संस्कार, वो क्या है, कौन से, कहां से आते हैं, उसका रूट कहाँ है। कोई भी पुराने संस्कार और जो व्यर्थ संकल्प आते हैं, उसका रूट है देह अभिमान के संबंध। देह अभिमान के संबंध, पहले आत्मा देह से जुड़ा और फिर देह अभिमान का जो संबंध बनाया उसने, ये मेरा ये देहाभिमान के संबंध। आत्मिक स्वरूप के संस्कार वो बाप समान होंगे, आत्मिक स्वरूप के संस्कार बाप समान होंगे। तो ये संबंध को चेक करो आप। ऐसा नहीं पूरा हो गया मुरली फिर अपना गए, फिर जैसे थे वैसे हो गए, नहीं, उससे उन्नति नहीं होगी हमारी। फिर बाबा जो सिखाते एवरी डे, यहां पर क्या इजी है ज्ञान में, जैसे लौकिक में क्या होता है, मीटिंग हुआ, कुछ हुआ, देयर विल ऑलवेज ए प्लान ऑफ एक्शन। व्हाट आर द एक्शन आइटम्स बोलते हैं, व्हाट वाज द पर्पस ऑफ दिस मीटिंग, एजेंडा रहता है मीटिंग का बुलेट पॉइंट्स में। पर देन वो एजेंडा के ऊपर डिस्कशन होता है, फिर उसके बाद एक्शन आइटम्स रहता है, बिकॉज यू आर आंसरेबल, यू आर डूइंग ए जॉब, somebody for doing somebody, you are answerable, otherwise they will fire you. बाबा के पास ये सब सिस्टम नहीं है ना, सो वी टेक इट वेरी कैजुअली, वेरी लाइटली, बट वी डू नॉट नो दिस इज मोर डेडलियर देन दैट। एक्चुअली लौकिक से वो डेडलियर, वहां तो चलो फायर हो जाएंगे, दूसरा जॉब मिल जाएगा। यहां तो बाबा बोलते हैं जन्म जन्मांतर के लिए पद भ्रष्ट हो जाओगे आप। इस बात को हम भूल जाते हैं, क्योंकि हम मनुष्य है ना, इस बात को हम भूल जाते हैं कि हम कितनी बड़ी चीजें, बाबा की श्रीमत का उल्लंघन करने से हमारे पर क्या बोझ चढ़ता है, इस बात को हम भूल जाते हैं। बाबा को दया आता है देख के कि इसको मैं समझाता हूं एवरी डे, ये कुछ भी नहीं समझता है। तो बाबा कहते कोई भी व्यर्थ संकल्प, उसका मूल क्या है, देहाभिमान के संबंध। आत्मिक स्वरूप के संस्कार बाप समान होंगे। जैसे बाप सदा विश्व कल्याणकारी, परोपकारी,
रहम दिल वरदाता है, इत्यादि डॉट डॉट। ऐसे स्वयं के संस्कार नेचुरल बन जाए, है ना, उसमें मेहनत नहीं करना पड़े, नेचुरल बन जाए हमारे संस्कार। संस्कार बनना अर्थात संकल्प, बोल और कर्म स्वतः उसी प्रमाण चलना। ऐसा नहीं यहां कुछ तरीके बोल रहे हैं कुछ और, वहां कुछ और बोल रहे हैं, यहां कुछ और बोल रहे हैं, तो बाप समान तो नहीं हुआ ना। यहां से गए कुछ और कर रहे हैं, ऐसा नहीं, वो बाप समान नहीं हुआ, तो चीटिंग हो गया ना बाबा के एक तरह से, है ना। तो बाबा कहते बच्चे संस्कार कैसे बनाओ, संकल्प, बोल और कर्म उसी प्रमाण चल ले। और ये सारे कब ठीक होंगे, जब आपके देहाभिमान की जो संबंध है ना उसको आप ठीक करोगे। जीवन में संस्कार एक चाबी है, बहुत बड़ी बात है बाबा कह रहे, देखो हैं चाबी है जिससे स्वतः वो चलते रहते हैं। ये आपके संस्कार में प्रॉब्लम है बाबा कहते हैं, जो भी आपकी जो बोल ठीक नहीं है, कर्म ठीक नहीं है, और तो ये इसका रूट क्या है, कॉज क्या है, कहते हैं आपके संस्कार ठीक नहीं है, आपके सारे देहाभिमान के संस्कार है, और वो चाबी जो है ना वो ठीक नहीं है, वो चाबी स्क्रू ढीला है, वो चाबी को टाइट करो, जो जिससे मेहनत करने की जरूरत नहीं रहेगी, फिर मेहनत करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। संस्कार ही चाबी है आपकी, ठीक है। स्लोगन, आत्मिक स्थिति में स्थित रहे अपने रथ यानी शरीर द्वारा कार्य कराने वाले ही बच्चे पुरुषार्थी है। पुरुषार्थी कौन है, जो आत्मिक स्थिति में स्थित रह अपने रथ द्वारा कार्य कराने वाले। अव्यक्त इशारे, एकता और विश्वास की विशेषता द्वारा सफलता संपन्न बनो। जैसे बाप ने आप सबको कोने कोने से ढूंढकर निकाल लिया, अनेक वृक्षों की डालियां अब एक ही चंदन का वृक्ष हो गया। लोग कहते हैं 2-4 माताएं भी एक साथ इकट्ठे नहीं रह सकती, और आप माताएं सारे विश्व में एकता स्थापन करने के निमित्त हो। यही आपकी आपसी एकता की प्रत्यक्षता करेगी। तो टू वुमेन कैन नॉट लिव टुगेदर ऐसे बोलते हैं ना, 2-4 माताएं इकट्ठा नहीं रह सकते, क्यों क्यों ऐसा है। तो बाबा कहते हैं आप तो इतने सारे माताएं इकट्ठा होकर विश्व को परिवर्तन कर रहे हैं। तो बाबा माताओं को बहुत प्यार भी करता है, और सब बोलता है माताओं को परिवर्तन होने के लिए भी बोलता है ना। दुनिया में कहावत है ऐसा कि 4 माताएं इकट्ठा नहीं रह सकते हैं, ठीक है। तो बाबा कहते हैं संस्कार को बदलो, सबका रूट है देहाभिमान की संस्कार। योग करेंगे, बाद में साथ टाइम नहीं होगा तो दादी जानकी का सुनना है 5 मिनट तक, वो सुन सकते हैं। फिर बाद में अरुणा बहन और इला बहन बोलेंगे, दादी जानकी का सुनेंगे 5-7 मिनट। जाने क्या देखा मुझ में, जाने क्या देखा मुझ में, मुझे प्यार कर लिया। मेरे लाडले कहा, मेरे लाडले कहा, आंचल में भर लिया। जाने क्या देखा मुझ में, तेरा प्यार सोच करके आंखों में आंसू आए। मोती इन्हें बनाकर दिल में लिया समाए। नैनों से जादू करके, नैनों से जादू करके गम सारा लिया। मेरे लाडले कहा, मेरे लाड
थी खूबी काबिल न थे तुम्हारे, सोचा नहीं कभी था बदलेंगे दिन हमारे। गागर में मन के मेरे, गागर में मन के मेरे, सागर को भर दिया। मेरे लाडले कहा, मेरे लाडले कहा, आंचल में भर लिया। जाने क्या देखा मुझ में, गोदी में बाबा तेरे मनवा करे खिलौने, आनंद सिंधु लेता अंतर में है हिलोरे। अपना बना के हमको, अपना बना के हमको, क्या से क्या कर दिया। मेरे लाडले कहा, मेरे लाडले कहा, आंचल में भर दिया। जाने क्या देखा मुझ में, जाने क्या देखा मुझ में, मुझे प्यार कर लिया। मेरे लाडले कहा, मेरे लाडले कहा, आंचल में भर लिया। जाने क्या देखा मुझ में। तुम कहेंगे अब हम सतोगुनी आत्मा बन गई। पहले रजो तमोगुनी थी, तमोगुनी अवगुण उठा, भी करेंगे। जब भी हमको किसी का अवगुण न दिखाई पड़े और गुणी दिखाई पड़े, तुम कहेंगे अब हम सतोगुनी आत्मा बन गई। पहले रजो तमोगुनी थी, तमोगुनी अवगुण उठाता है, गुण नहीं उठा सकता। रजोगुनी मिक्सचर होता है और सतोगुनी गुण उठाता। मेरा काम गुण से है, मेरा और किस बात से काम ही नहीं है। तो ये नेचर जब बदलती है ना, गुण उठाने की बन जाती है और गुण छोड़ने की। अवगुण से मेरा क्या काम है। दूसरा बेचारा, मम्मा कहती थी, कोई अवगुण जिसमें है वो अपना छोड़ने चाहता है, तुम उसका उठा रही हो। वो किचरा बाहर फेंक रहा है, तुम उसका किचरा अंदर रख रही हो। अब सफाई करके कोई किचरा बाहर फेंक के दूसरा उठा के घर में रखे, उसको क्या कहा जाए। बहुत चीप क्वालिटी, बहुत खराब। हम ये क्यों दूसरा अवगुण बेचारा, हम कहते हैं उसका भी निकल जाए, अच्छा है, पर हम उठा के अपने पास रखें, उसका चिंतन करें, वर्णन करें। ये है तमोगुनी निशानी। इसमें परिवर्तन होना है, सतोगुनी बन जाना है। गुणग्राही दृष्टि, गुणग्राही वृत्ति, जिससे हम क्या होगा, विशेषताओं को देख
जब हम विशेषताओं को देखेंगे ना, तो दूसरे को भी मेरी कुछ विशेषता दिखाई पड़ेंगी। अगर हम किसका अवगुण देखेंगे तो दूसरे को भी मेरा अवगुण दिखाई पड़ेगा। ये समझ जाओ, ये करना भोगना है, ये कर्म फल है, सूक्ष्म है। हमारी मनोहर बहन ने मुझे 2-3 स्नेह मिलन में कहा, इस बात को अच्छी तरह समझाओ, पर आज पहले ही बता रही हूं, नहीं स्पष्ट हुआ है और बच्चियों में। ये मुख्य बात है, ये कर्म भोग बहुत है। समझो, मैं कहूं तो किसी को मेरे गुणों का पता ही नहीं चलता है, कितनी क्या मेरे को अच्छा, पर नहीं, तुमको पता है दूसरों के गुणों का। जब तक हम औरों की विशेषताओं को, औरों के गुणों को नहीं देखते हैं, मेरा गुण उनको कैसे दिखाई पड़ेगा? मेरी अवगुण ग्रही की दृष्टि जो है ना, वो मुझे सुखी नहीं बना रही है। गुणग्राही दृष्टि मुझे सुखी बनाएंगी। कुछ मुझे मिला, मेरी दृष्टि, वो गुणग्राही दृष्टि मुझे सतो प्रधान बनने में मदद कर रही है। पहले तो तमो रज्जो से छूटी, ये कराकर मंथन था। कईयों के मन में जो युद्ध चलती है ना, क्यों चलती है? किसी की बात अच्छी नहीं लगती है, किसका ये अच्छा बोलना अच्छा नहीं लगता है, किसका फलाना अच्छा नहीं लगता है। फालतू वेस्ट ऑफ टाइम, सिर दर्द, ये ऐसे नहीं करता, ये ऐसे नहीं करता, इसको ऐसे नहीं, सारा दिन किसको करेक्शन करने की बुद्धि है बस। हम कहते करेक्शन करते रहो, एक करेक्शन, दूसरा क्रिटिसाइज, दोनों बहुत खराब। ये किसकी निशानियां है? बाबा कहते हैं संपूर्ण बनने की निशानियों को आह्वान करो। जरा भी किसी के ऊपर क्रिटिसाइज करना, यहां सारा दिन करेक्शन करते रहना, हमको कोई करेक्शन करे तो बुरा लगे और हम सारा दिन करेक्शन करते रहूं, मेरी क्या गति होंगी? स्वच्छता मेरे पास कैसे आएंगी? तो बाबा कहते इस बातों में बदल जाओ, परिवर्तन हो जाओ। सच्चाई से और स्वच्छता से प्यार रखो, सफाई और सच्चाई, अंदर बाहर। अंदर बाहर जितना अंदर, कभी किसी को हमारे लिए ये ख्याल ना आए ये अंदर में एक बाहर में दूसरी है, बहुत खराब है। ये सर्टिफिकेट बाबा कहते हैं लो, अंदर बाहर एक, माना साफ और स्वच्छ, सच्चा। चलो अरुणा बहन, अंदर बाहर साफ होना है ना। अंदर अरुणा बहन पॉइंट कमी क्यों है? पॉइंट कमी क्यों? बोलो यहाँ बोलो अभी, अंदर बाहर साफ रहना है। चलो अब पढ़ो या अपनी कमी और कमजोरी, अक के फूल, बोझ व बंधन जो अच्छा नहीं लगता है, क्या उसे बाप को देकर स्वयं को सदा निर्बंधन बनाया है? कभी उन्हें वापस लेकर अमानत में खयानत तो नहीं करते? तो आज हम पूरे दिन में बाबा को हाजिरा हजूर समझ अपनी कमियां कमजोरियां बाप को देकर मुक्त स्थिति का अनुभव करेंगे। ओम शांति। बहन। ओम शांति। दिन 14, अशांति से शांति की ओर। स्व चेकिंग, शांति का सुरक्षा कवच। स्व चेकिंग, शांति का सुरक्षा कवच। स्लोगन है, दूसरों को जानना बुद्धिमानी है और स्वयं को जानना सच्ची शांति है। तो बहुत अच्छा था। चेकिंग देखो, ये जो ज्ञान तो सबको पता है, अटेंशन और चेकिंग चाहिए, दैट्स इट, यू नो। तो आज का विचार है,
हमारी नजरें बाहरी दुनिया में इतनी व्यस्त रहती है कि हम अपनी आंतरिक दुनिया को देखना ही भूल जाते हैं। किसी भी बात में दूसरों को दोष देना या उनकी गलतियों का विश्लेषण करना हमारी आंतरिक ऊर्जा को नष्ट करता है। जब हम स्वयं की कमियों को चेक करते हैं और सुधारने का प्रयास करते हैं, तब हम अपने चारों ओर शांति का एक ऐसा सुरक्षा कवच बना लेते हैं जिसे कोई भी बाहरी परिस्थिति भेद नहीं सकती। आज का संकल्प, आज से मैं रोज रात को अपने दिन भर के व्यवहार का निरीक्षण करूंगा और शांति का चार्ट बनाकर स्वयं को और भी श्रेष्ठ बनाऊंगा। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। थैंक यू। ओम शांति, थैंक यू। ओम शांति, थैंक यू। Thank you. ओम शांति।